अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और आज की कोई बात जो हम आपसे करेंगे, लेकिन कई बातें ऐसी होनी चाहिए जो आपको भी हमसे करनी चाहिए। आज का हम टॉपिक बड़ा स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। बेसिकली अभी आप सुन लेंगे तो जब हम अगले से अगले सेगमेंट में जाएंगे तो हम इसी टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। और हमारा टॉपिक है आज का डिजाइन एंड क्रिएशंस। डिजाइन एंड क्रिएशंस हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हर इंसान आर्टिस्टिक है, ये मैं भी कहती हूँ, हाँ जी हर इंसान आर्टिस्टिक होता है। हर इंसान के अंदर बहुत सी ऐसी खुसूसियात होती हैं कि वो अच्छा सोच सकता है, अच्छी क्रिएशन कर सकता है, लेकिन एक होती है खूबसूरती। अब उसी क्रिएशन में खूबसूरती किस तरह ला सकते हैं आप। अब कई ऐसी चीजें आजकल वैसे भी आप देखें, दौर ऐसा हो गया है, ऐसा टफ दौर हो गया है कि हर चीज में इंसान आगे बढ़ने के लिए अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाता है। अब वो किस तरह से, अगर किसी कोई चीज डिजाइन कर रहा है या कोई अपनी नई क्रिएशंस लेकर आता है तो वो ये सोचकर लाता है कि वो मार्केट में सबसे ज्यादा हाई पोजीशन हासिल कर सके या सबसे ज्यादा नामवर हो जाए कि उसका डिजाइन सबसे अच्छा है। तो आप ये देखिए डिजाइन एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप एक चीज ले लें, आप क्रॉकरीज ले लें। एक जमाना ये था कि क्रॉकरीज में आप ये देखें कि नॉर्मल होती थी, प्लेट प्लास्टिक की आ रही है, अभी भी आ रही हैं, लेकिन अब लोग हमेशा प्रेफर करते हैं उन चीजों को या उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनके डिजाइन ज्यादा खूबसूरत होते हैं। अब आप ये देखें कि आजकल ऐसी मिट्टी की प्लेट्स आ गई हैं जिनको अच्छी तरह सिरेमिक्स जिसे कहते हैं, वो ऐसे अच्छे तरीके से उसके ऊपर डिजाइन करके डिफरेंट कलर्स, ऑरेंज, येलो और अलग अलग डिजाइन को लाकर उसको आप जब मार्केट में लेकर आते हो तो देखिए वो फिर महंगी बिकती है। तो ये आ गया एक डिजाइन फैक्टर कि जो भी चीज अच्छे डिजाइन वाली होगी, जो अलग होगी, जो मार्केट से अलग नजर आएगी, वो हमेशा थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही बिकेगी। अच्छा होता है कि फिर उसी चीज को लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसको फॉलो करते करते चाहते हैं कि उसी में ही मार्केट उनकी अच्छी बने और उसी में वो बेशक लमसम पैसे कमा सकें। अब ये एक डिजाइन फैक्टर होगा कि उस इंसान ने देखे जिसने वो उस चीज को क्रिएट किया और उसको वो मार्केट में लेकर आया तो उसकी कीमत बढ़ गई। अब उसी कीमत बढ़ने से उसका फायदा उठाया दूसरे लोगों ने। जस्ट लाइक डिजाइनर्स का आप ले लें, बड़े बड़े डिजाइनर्स, हमारी कहकशां मार्केट है, वहां पे एक से एक आपको डिजाइनर का काम और चीजें आपको मिलेंगी। अब वो किस तरह से, अब उमर सईद ले लें, रिजवान बेग ले लें, आप कारमा, बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जिनके डिजाइन जो है वहां पर कॉपी किए जाते हैं। लेकिन ये कि जो जाहिर बात है, जो उमर सईद के कपड़ों की बात, अब जो नई चीजें वो लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। अब वो बिल्कुल अलग ही चीज आ गई। अब जिस तरह अगर उन्होंने उसको अगर उन्होंने सॉरी टू से, मैं असल में मुझे एकदम से ब्रेक का टाइम आ गया, आई एम कंफ्यूज, मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई थी। चले कोई बात नहीं, यहीं पर ही हम ब्रेक ले लेंगे। लेकिन ये है कि मैं आपको डिजाइन के बारे में बाद में बताऊंगी कि डिजाइन फैक्टर एक्चुअली क्या है। सो खैर उमर सईद की बात हो रही थी, तो उमर सईद की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या बेसिकली डिजाइनर फैक्टर होता है, डिजाइन को क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और जैसा कि आपको मालूम है आज वेडनेसडे वाले दिन हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मौजूद होते हैं और डॉक्टर खुर्रम से थोड़ी सी हम बात करेंगे। खैर डॉक्टर साहब इधर हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है, कैसी हैं? भाई आज मैं थोड़ा सा डिजाइन और क्रिएशन पे बात करना चाह रही थी कि आज का हमारा सब्जेक्ट भी है। मैं लोगों को बता रही थी कि भाई जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं या कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें बेसिकली जो हमारा डिजाइनर फैक्टर है तो वो प्राइस को बढ़ाता है। बिल्कुल। और अगर अच्छा डिजाइन है, अच्छा उस चीज को आगे डिफरेंट तरीके से बढ़ा लेकर आ रहे हैं, हाँ। तो डेफिनेटली उस चीज की प्राइस वो बढ़ेगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू ओवरऑल उसकी प्राइस बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो खैर आप कितना बिलीव करते हैं, कौन सा डिजाइनर है आपका फेवरेट डिजाइनर? नहीं मेरे तो बहुत सारे। देखिए जो चीज अच्छी लगे नाजिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जो अच्छा देखो एक होता है लड़कियों को तो खास तौर पर शौक होता है कि जी एक चीज वो पहनती है, चाहती है एक्सक्लूसिव हो। हाँ। जब कोई एक्सक्लूसिव चीज होगी, एक बल्क पे चीज क्रिएट होती है तो वो सस्ती पड़ती है। अगर हो जाती है क्योंकि क्वालिटी भी फिर आप धड़ाधड़ कर रहे हैं। अच्छा एक चीज होती है लिमिटेड एक्सक्लूसिव, ठीक है, तो उसकी आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ती है। अच्छा पहली बात यह कि फैशन जो लोग यहाँ समझते हैं, फैशन का मतलब है कि नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ फैशन हो, बल्कि मैं ये कहती हूँ ग्लास है, ये भी एक डिजाइन बना। इसी तरह के आपने देखे होंगे कुछ
अलग किस्म के ग्लासेस बने हुए होते हैं। हाँ। किसी की जो है वो जो ये स्टिक है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर की हो जाती है, या ब्लूज में सर डिफरेंट ग्लास के कलर्स आ जाते हैं, डिजाइन आ जाते हैं। फिर वो आप एक बात करिए स्पेशलाइजेशन की। एग्जैक्टली डिफरेंट जब आप स्पेशलिस्ट कोई चीज करते हैं, स्पेसिफिक कोई चीज करते हैं तो उस पर टाइम लगता है और टाइम के पैसे होते हैं। बाहर के मुल्कों में आप देखें अगर कोई बहुत सारी चीजें प्रिपेयर्ड होती हैं एक साथ मशीन से तो उनकी सस्ती होती है प्राइस। अगर हैंडमेड कोई चीज होती है या उसको टाइम दिया होता है वो डेफिनेटली महंगी होगी, उसमें टाइम लगता है। आप जहां बैठ के काम कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी के अलग पैसे होते हैं। क्रिएटिविटी देखिए, आपका आइडिया है। हाँ। आपका देखिए बहुत सारे लोग जो है मतलब कि अरे एक बात मैं कह रहा हूं अजीब सी बात कि भाई नारियल किस चीज के पैसे मिल रहे हैं। मैं एक बात नाजिया को कोई यहाँ बैठ के कोई जो है नाजिया कोई मशीन तो नहीं बना रही, मगर नाजिया की प्रेजेंटेशन, उसका आइडिया, उसकी बातचीत करना जो ये इस चीज के है ना, ये आपकी सर्विस है। ठीक है, यहाँ कोई आप वो थोड़ी बिस्किट का डिब्बा 10 रुपए का है। ठीक है, ये थोड़ी हो रहा है। ये क्रिएटिविटी है, आपका एक फन है, आपका एक आर्ट है, आपकी क्रिएटिविटी है, इसका एक और ये हर एक में नहीं होती। इसीलिए जो डिजाइनर चीज होती है वो हमेशा महंगी कहलाई जाती है, क्योंकि उसकी अलग क्रिएटिविटी होती है, उसका अलग काम होता है। ये आपको एक एक्सप्लेन की जा रही थी, जिसको जो हमारा टॉपिक भी रहेगा आपको जरा जहन में रखना है। फिर हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान जी, हमारे साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप हमेशा की तरह बड़ी क्यूट लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज साइम ने मुझे अपना डिजाइन दिया है। ओहो, अच्छा। नाजिया, मैंने आपसे ये बात करनी थी सबसे पहले तो। जी। आपने मेरे से पहले मैंने कॉल की थी तो आपने एक सवाल किया था जिसका जवाब मैंने बेंजामिन सिस्टर्स बताया था। कौन सा सवाल किया था? सवाल तो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन उसका जवाब बेंजामिन सिस्टर्स था। बहुत तो पुरानी बात हो चुकी है। हाँ जी, तो काफी पुरानी बात होगी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे आज एक और सवाल करना डॉक्टर खुरम से। और सवाल वो मेरा ये है कि आजकल बोटॉक्स और इन सबका बड़ा फैशन आ गया है। बिल्कुल है। ठीक है। आई मीन स्किन आपकी बेहतर हो जाती है, लेकिन कई खवातीन में मैंने देखी है कि स्वेलिंग बहुत होती है, फेस बहुत बड़े लगने लगते हैं उनके। हालांकि सिर्फ वो उनकी लकीरें छुपाने के लिए होता है, या जो आपने बताया कि सॉगी स्किन हो जाती है, गिरने लग जाती है स्किन, उसको थोड़ा लिफ्ट देने के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि काफी खवातीन के चेहरे स्वेल लगने लगते हैं? बिल्कुल। अच्छा, होता ये कि जब आप बोटॉक्स लगाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है हर डर्मेटोलॉजिस्ट लगाता है, कोई इशू नहीं है उसमें, तो आपकी स्किन थोड़ी सी मतलब अपलिफ्ट होती है। ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि आपकी रिंकल्स जाते हैं थोड़ा सा। एक होता ये कि अगर आपकी बहुत सारी, जैसे अगर आप यंग है, जैसे नाजिया तुम्हारा फेस में एक फैट है, ठीक है, एक फैट है जो डेफिनेटली हर एक के, जो आपको चबी, जब जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो और क्यूट लगते हैं, चबी फेस होता है। अच्छा, एक कुछ चेहरे होते हैं जो डेफिनेटली शुरू से बहुत ही मतलब आपका फैट नहीं होता, बिल्कुल हड्डी से आपका चेहरा सख्त होता है। इसी तरह जब आपकी एज बहुत एडवांस कर जाती है, आप बड़ी एज में आते हैं, तो आपका चेहरा बहुत सख्त हो जाता है। बिल्कुल उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, एक फैट नहीं रहता, एक नरमी नहीं रहती, और हड्डियों से बिल्कुल जुड़ के स्किन आती है। तो आप जब आप बोटॉक्स लगाते तो एक तरीके से आप कुशन एक गद्दा क्रिएट करते हैं अंदर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, फिर आपको ये करना चाहिए कि जब आप बोटॉक्स कराएं और आपको लगे बड़ी स्वेलिंग हो रही है, एक तो डोज आप मेंटेन कीजिएगा, डोज डॉक्टर का काम होता है। दूसरा, ये आपको अपनी डाइट में सॉल्ट को बड़ा कम करना पड़ता है, पानी बहुत पीना पड़ता है, थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए। एक वो जो हमारा बड़ा पुराना प्रोसेस है और जो हमें एक डेफिनेटली नमाज के जरिए मिलता है या लोग योगा से करते हैं, एक ब्रीदिंग, जो आप अच्छी तरह से ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, आपका सॉल्ट कम होता है, कॉलेजन बढ़ाती है वो। ठीक है। आपका जो कॉलेजन, ये आपका क्या करते हैं हम, इसलिए कहते हैं ना, जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना उनको वो हमेशा जो है वो सदा जवान रहते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल भी देखिए एक मसलियत होती है अल्लाह ताला के, आप ये देखिएगा। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि जब आप बोटॉक्स करते हैं तो उसकी डोज क्या है वो आपको मेंटेन करना पड़ती है। अच्छा, बहुत अगर आपको फैट ज्यादा है तो एक इंजेक्शन उसके साथ मिक्स किया जाता है, लाइपोलिटिक। लिटिक का मतलब होता है, लिसिस का मतलब होता है उसको डिसॉल्व करना, फोटोसिंथेसिस जैसे होता है। ठीक है। तो इसी तरह लिपिड को आप डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है। तो बोटॉक्स के साथ ये किया जाता है, और
आपको ये एक पेशेंट अगर आपके सामने आता है तो आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है उसको किस तरह की फॉर्मेशन देनी है। हर एक के लिए डिफरेंट होता है और बड़ा कॉमन है ये, और इसमें मेरा ख्याल है कोई नहीं, अगर ये है कि आप पे सूट ना करे। हाँ, मतलब अच्छा, आपने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती है जैसे सॉल्ट नहीं खाएं, बिल्कुल सॉल्ट कम कर दें। मेरे ख्याल में वजन में भी कंट्रोल करना पड़ता है 100%। बिल्कुल, आपको थोड़ा सा अपना ये देखिए, मतलब कोई भी चीज है, अगर मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी अभी भी डॉक्टर्स भी, इवन मैं एक दो डॉक्टर से, बड़े सीनियर डॉक्टर से मिला, कह रहे जी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो होता ये कि इवेंचुअली आपको एक्सरसाइज करते ही रहना पड़ता है और ओल्ड एज में तो फिर आपकी स्किन बॉडी लटक जाती है। तो डेफिनेटली आपको कोई चीज, अगर आपको ये सेट मेंटेन करना है तो आपको इसकी सफाई करते रहना पड़ेगा, इसकी ओवरहॉलिंग करती रहना पड़ेगी। इसी तरह अगर आप एक्सरसाइज, अगर आपको वजन मेंटेन करना है तो आपको अपना ये थोड़ी कि 4 दिन एक्सरसाइज की फिर लेटे हुए। मतलब ये देखिए जो लोग बोटॉक्स भी कराते हैं ना, समझे कि जी अब हमने जो फ्री हो गए, इंजेक्शन लगा लिए, बस उसके बाद जान छूट गई, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक्सरसाइज भी प्रॉपर करना है, आपको डाइट भी कंट्रोल प्रॉपर करना है, स्पेशली आपने बताया सॉल्ट नहीं खाना, विटामिन साथ लेने, क्रीम्स लगानी है जो डॉक्टर डायरेक्शन दे, और फिर चाहिए 5 to 6 मंथ्स में फिर रिपीट होता है बोटॉक्स। अच्छा, वो दोबारा आपको करना पड़ता है। अब ये नहीं कि आप एक दफा करके छोड़ दिया, तो आप उसको मेंटेन करें, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप चाहती हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, सो सॉरी आपको करना पड़ा मुझे, क्योंकि कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? खैरियत से हो? जी मैं बिल्कुल, मैं फहद बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी जी जी, आप अपना सवाल बताइएगा। जी मैंने हुरम भाई से बात करनी है। जी जी, सवाल बताएं। क्या हाल है सवाद, कैसी हो? सर मैं ठीक, भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक सवाद, आप बताएं। भाई मैंने ना आपसे पूछना था कि आपने जो एवरजोक पेन करली बालों का बताया था ना, हाँ, वो मेरी सिस्टर से बात करनी है। आपने आर्मी का ऑयल लिया था? आर्निका था, आर्निका, ARNICA, आर्निका ऑयल। हाँ, वो मुझे सारा वो का बता दें, ठीक है? ठीक और है। एक मैंने ये पूछना था कि संदल का पाउडर वाला जो आपने बताया था, संदल का पाउडर लेना है ना गोरा करने के लिए? हाँ बिल्कुल। संदल का पाउडर है ना बुरादा, तो कोई पाउडर है ना? हाँ, आप ये पूछना था। संदल पता पाउडर नहीं है, ये पाउडर नहीं है, मतलब पाउडर उसको कहते हैं चूरे को ना। तो संदल का जो होता है, संदल का बुरादा, संदल की लकड़ी का बुरादा, ठीक है? तो वो नहीं लेना, तो टेल्कम पाउडर संदल की खुशबू वाला वो ना लेना। चले सही है, ठीक है। चले हम यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं, अभी ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपको, कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ी बोटॉक्स की भी बात की, थोड़े कॉलर्स से उनकी भी बात की है, और थोड़ी सी हम अभी और इनसे सवाल भी करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने पूछती थी कि स्पेशली जो कॉस्मेटिक जो सर्जरीज होती हैं, या इनमें क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, जो जिस तरह अपने लिप्स को इनहेंस करने के लिए या आईब्रोज लिफ्ट करने के लिए, ये भी थोड़ी कॉस्मेटिक सर्जरी कहलाती है। लिप्स आप जरा पाउटिंग लिप्स चाहते हैं, आईलिड आप करते हैं, या आप कोई आपका मोल ऐसा होता है, एक तो वॉट्स होते हैं वो अलग चीज है, कोई तिल होता है ना, तिल होता है, लड़कियां चाहती हैं ये गायब हो जाए, ठीक है, ये नाक पे आ रहा है, ठीक है, उसको बड़ा आप मॉनिटर करते हैं कि निशान ना रह जाए, तरीके से करें। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये डोजेज होती हैं, ये एक तरीके का पॉइजन होता है। जो पॉइजन आपके लिए, देखिए, एक इतना एसिड होता है, ठीक है, एसिड हमेशा बुरा नहीं होगा, पॉइजन हमेशा बुरा नहीं होगा, ये आपकी बॉडी के या लिप के लिए फायदेमंद होता है। तो उसको आप मॉनिटर करते हैं, इसकी डोज क्या करनी है, कितने ड्यूरेशन पे करना है, उसको क्या आप डायरेक्शन देते हैं पेशेंट को कि ये चीज आप फॉलो करें, इतने टाइम में आके दोबारा दिखाएं, फिर उसके बाद दोबारा उसको रीटचिंग कराएं। तो ये अगर आप करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, तो कोई खराबी इसमें नहीं है। अगर आप चाहते हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं तो अच्छा जी, सही है, ठीक है। हमारे साथ कॉल कॉलर मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जी, आपका सवाल? जी मैंने डॉक्टर को करनी है। हाँ, सवाल कीजिएगा। जी सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक है भाई, आपसे बात करनी है मैंने। जी जी जी, मैं 6 मंथ से ट्राई कर रही हूँ आपसे बात करने के लिए। अरे कोई नहीं, 6 मंथ से तो पता नहीं मसले कहाँ से कहाँ चले गए होंगे। जी जी, सर मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में थी, तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी। सवाल में ड्रॉप हो गई। अरे आप बताइए, इंशाल्लाह इसको हल करते हैं। जी सर,
मेरा बेटा है 2.5 साल का। जी जी। तो उसके ना वो ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो जाती है ना सर्दियों में स्पेशली, बिल्कुल पेट पे और ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं, जिस तरह जिल्लत फट के आपके छिलके से उतरते हैं। जी बिल्कुल। अरे बिल्कुल। अच्छा तो सर प्लीज आप मेरी बात सुन लें। मैं सुन रहा हूँ। जी जी। वो मैंने लास्ट टाइम मेरी कॉल मिली थी डॉक्टर बल्कीर से, तो उन्होंने प्रोटीन से मना किया, तो वो शायद इनकी नहीं थी, एलर्जी समझ गई थी। अच्छा। लेकिन ये ड्राइनेस है इनके इसके जिस्म से। बिल्कुल समझ गया। जी बिल्कुल ठीक है। और सर वो मेरी बेटी है, उसकी एलर्जी होती है स्वेलिंग वाली। अच्छा जी। तो सर प्लीज जरा आस्ता आस्ता भाई आप बताएं। बहुत आराम। अच्छा मैं आ नहीं सकती कराची में। नहीं आप भाई पूरे पाकिस्तान में मैं आपके साथ साथ हूँ। अच्छा ये देखिए, पहले एक पिक्चर देखिए थोड़ा सा, ये जरा देखिएगा, ये देखिए। हाँ। और मैं पूरी बात बताता हूँ, ये बच्चों की जिल्द फट रही होती है, छिलके से आ रहे होते हैं सर्दियों में। और दिखा चले कोई नहीं, ये कम से कम ऑन स्क्रीन देख लेना। मैं एक और पिक्चर भी जो भी है, ये पीछे वाली बड़ी खौफनाक सी पिक्चर है। हाँ ये बच्चों का बड़ा कॉमन होता है, और ये बड़ा स्पेशली सर्द इलाकों में तो नहीं होता। सर्द में नहीं, सर्द में नहीं होता पाकिस्तान में, जैसे अभी कराची में कम होता है, जैसे नॉर्दर्न पंजाब में, नॉर्दर्न पंजाब जहाँ ड्राई हो जाती है ना, सर्दियां होती हैं, गर्मियों एकदम। बच्चों ये देखें, बच्चे बड़े। पूछू जी पूछे। ज्यादा होता है जहाँ पर गैस हीटर्स होते हैं। बिल्कुल मैं अगला मेरा जो था, मैं जो ट्रीटमेंट बता था हीटिंग का, उसमें साथ साथ था। और ये देखिए बच्चों में बड़ी कॉमन होती है। और ये बच्चों में एक पिक्चर और दिखा दूं तो हमारी जो कॉलर थी उनका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। ये कहलाता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, और ये बच्चों में बड़ा कॉमन होता है। अच्छा सर्दियां आती चली जा रही हैं, बच्चों का और बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखिए, और इसकी जिल्द उनकी इस तरह की हो जाती है। ये देखें, ये पूरा आप जो छिलके कह रही है ना पूरी बॉडी पे, ये इस तरीके से ये पूरे छिलके टाइप आ, ठीक है। ये देखिएगा पूरे जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, स्किन बिल्कुल खुश्क छिलके। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बच्चों के लिए बड़ा कॉमन बता रहा हूँ। अच्छा एक तो पहली बात ये कि जब भी आपकी अब सर्दियां आ रही हैं तो कमरे में एक बड़ा प्याला पानी का भर के रखना है मॉइस्ट के लिए, और स्पेशली जहाँ जो सर्द इलाके, ठीक है। अच्छा बच्चों को स्वेटर या जो भी गर्म कपड़े पहनाने, तो पहले अंदर कॉटन के कपड़े जरूर पहना। सही है। ठीक है। नंबर 3 ये कि आपके घर में जितने भी कुत्ते बिल्लियां पालतू जानवर हैं या इस तरह के कारपेट्स हैं जो फर वाले, उनको दूर कर दें। अच्छा बिल्कुल, इससे बच्चों की सांस में जाता है और एलर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है। चौथी बात ये कि बच्चों को बड़ा सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, देखें आप क्या करें, बहुत सारी क्वांटिटी में आप ले लें नारियल का तेल। ठीक है। नारियल का तेल, उसकी बराबर क्वांटिटी में लिक्विड पैराफिन पूरे पाकिस्तान में, और बहुत सस्ता, बहुत अच्छा। ठीक है, लिक्विड पैराफिन। ठीक है, उसके साथ बहुत सारा ले लें बीज वैक्स या मोम जो कहलाता है। तीनों मिला के पूरे बच्चों के जिस्म पे मालिश करें। ठीक है। अच्छा एक शरबत पिलाना शुरू करें कॉड लिवर ऑयल का। बच्चा 2.5 साल का, आधा चमचा कॉड लिवर, या तकरीबन 10 ड्रॉप, सुबह 5 ड्रॉप, शाम को 5 ड्रॉप कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, अंदर आप उसके नमी पहुंचाएंगे। उसको साबूदाने का दलिया रोजाना खिलाएं नाश्ते में। ठीक है। अच्छा जब भी आप उसकी ग़िज़ा शामिल करें, थोड़ा सा मक्खन जरूर डाल दें, थोड़ा सा देसी घी डाल दें, थोड़ा सा मार्जरीन डाल दें। ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो साथ साथ में हेल्प करेगी, रात को सोते हुए दूध में आधा चमचा शरबत बिजूरी। ये किस लिए? ये उसका तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका कुव्वत मदाफियत, इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ाएगा, बच्चा वीक ही नहीं होगा। और एक अभी कह रही है ना थोड़ा होता है, एक बच्चे को एक बड़ा आराम से एक पूरा शरबत 1 महीना देना है लॉरेटिडीन। ठीक है, आधा चमचा लॉरेटिडीन, LORATIDINE। ठीक है, ये शरबत बिजूरी हो गया। ठीक है, साबूदाने का दलिया हो गया। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल हो गया और लॉरेटिडीन, ये 4 चीजें। और बच्चों के बिल्कुल कुत्ते बिल्लियां चूजे मुर्गियां ये दूर रखें। ठीक है, कारपेट्स वगैरह बिल्कुल अगर हो तो इस तरह के ना हो कि जी ये है। ठीक है। और घर में इंडोर प्लांट्स और ये फैशन होता है ना, ये बिल्कुल ये नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज अगर आप रखें भी तो आपको हमेशा कहा जाता है कि सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि जितनी डस्ट उसके ऊपर आएगी उतनी ज्यादा बीमारियां भी आएंगी। अच्छा स्पेशली आपने जो बताया जहाँ पर गैस हीटर्स वगैरह है, वहाँ पर वही कोकोनट वाला जो आपने बताया वो भी लगा ले, कोकोनट वाला भी लगा सकते हैं। नहीं, कोकोनट वाला बेसिक करेंगे ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। एक नाज़िया मैं एक पिक्चर में ढूंढे चलो, मैं चाह रहा हूँ कि हमारी कॉलर भी मेरे प्लीज, बिल्कुल।
लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। हाँ कोई बात। अच्छा, हम अब वो सबाहत की भी कॉल थी ना, हाँ, तो हाँ। सबाहत कह रही थी कि जी बाल मेरे बहन के स्ट्रेट करने हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल सा, देखो सबाहत क्या करना है, 1 चमचा आपको लेना है आर्निका ऑयल, ठीक है, आर्निका ऑयल, ठीक है। इसके अंदर 2 चमचे मेयोनीज जो खाने के काम आती है, ठीक है। अगर मेयोनीज नहीं लेती है तो आप मक्खन ले लेना 2 चमचे, ठीक है। साथ में ऐड करना पीनट बटर, ठीक है, जो मूंगफली का मक्खन होता है, ठीक है, पीनट बटर ऐड करना, ठीक है। थोड़ा सा ऐड करना उसके अंदर तिल का तेल, ठीक है, और 1 चमचा दही मिला के अच्छी तरह से सर में इस तरह लगाना है, ठीक है। ये देखो, इस तरह लगाना है, ठीक है। और ये देखो, और सर पे आप शावर कैप, ठीक है, सर पे शावर कैप पहन लो। ये थोड़ा सा पतला सा रुमाल या तौलिया बांध लो आधे घंटे के लिए, और उसके बाद आंवला, रीठा, सिकाकाई से बाल धोने और खुबानी 2 से 3 खुबानियां पानी में डुबो के दो। कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप डॉक्टर खुरम से फटाफट बात करने से पहले लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खुरम भाई, मुझे पूछना है कि वो ना मैंने अपना रंग गोरा करना है। रंग गोरा करना है आपको? आप बेफिक्र हो, बिल्कुल। वजन भी कम करना है। वजन भी कम करना है, ठीक है। वजन के लिए मैं आपको बड़ी 3 चीजें बता रहा हूँ, अभी आप आराम से लिखें। भाई वो रंग गोरा करने के लिए लाजमी बताना। पहले रंग गोरा करेंगे, वजन भी कम करेंगे, आप ये देखिए। और इंशाल्लाह ईद पे हमें फोन करके बताइएगा, ठीक है। और भाई एक और बात, अगर चेहरे पे बाल हो तो उसके लिए भी प्लीज बता देना। अच्छा, वो भी बता दो, बिल्कुल बता दो, ठीक है। चलिए सही, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ हमारे पास SMS भी आए हैं, इनके बारे में बताऊं मैं आपको? बिल्कुल बताइए नाज़िया। ठीक है, एक तो ये कि आपको आपसे पूछा जा रहा है कि मूली के तेल के बारे में, दूसरे एक आजाद कश्मीर से जी। एक और है जिन्होंने कहा है कि उनके आईज के नीचे रिंकल्स हैं। हाँ। और साथ ही एक और मैसेज आया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि उन्होंने नुस्खा उनको चाहिए कि मेडिसिन का बगैर हो, जो आप किसके बगैर हो पता नहीं, बीटा डेन के बगैर हो, पता नहीं बीटा डेन कौन सा वाला, ये कोई एक नुस्खा उन्होंने पूछा। किस चीज के लिए है? हाइट लंबी करने के लिए, पता नहीं। अच्छा, हाइट लंबी करने के लिए तो मैं अलग से बताता हूँ उसमें कुछ भी, ठीक है। ऑलराइट, ये 3 अभी बता दें, फिर आगे मैं और बिल्कुल। अच्छा, मूली का तेल जो है ना, अभी हमने बिल्कुल जो हमारी कॉलर थी उनका मैंने याद कर लिया, वजन कम करने का और रंग का मैं अभी बताता हूँ, मगर उससे पहले मूली का तेल। अच्छा, जिन लोगों के बाल खोरा हो रहा होता है, ठीक है, बाल गायब हो जाते हैं कोई बीमारी के तौर पर, या आपके बाल बहुत वीक है, एक बिल्कुल मिसकॉन्सेप्शन है बहुत सारे डॉक्टरों का। आपने देखिए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, लोग कहते हैं जी आप तेल ना लगाएं, बिल्कुल तेल लगाना बड़ा जरूरी है, वरना उसके बगैर बालों में नशो नुमा नहीं होती। मूली का तेल आपको क्या करना है, तकरीबन आधा किलो मूली का तेल, ठीक है, उसके अंदर तकरीबन 10 से 12 जो लीमू होते हैं ना, उसके बीज, ठीक है, चूरा करके, ठीक है, सिर्फ बीज, लेमन के बीज, ठीक है, जो 10 से 12 लीमू के, यानी तकरीबन हर एक में 6-6, 8-8 होते हैं, तो आप तकरीबन 6, 8, 10 80-90 बीज, ठीक है, 80-90 बीज आप जमा कर लें, ठीक है, उनको बिल्कुल चूरा करके डालना है, ठीक है। साथ में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिला के पकाएं और इसको धूप में रख दें, ठीक है। जहां जहां बाल आपके गायब हो जाते हैं, ट्रीटमेंट के साथ साथ आप वहां मालिश करें, तो उससे आपके बालों की ग्रोथ बड़ी तेज होती है और आपके डेड बाल गिरेंगे, और वो अच्छी बात है। अच्छा, सही है। अच्छा, एक और चीज के ये जो नींबू है, अगर जिस तरह रोज जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बीज निकालते जाए इसमें से, बीज निकालते जाए, अपने संभाल के रख लें, अच्छी चीज। हाँ, अच्छा सही, चले मैंने कहा ये पूछ लूँ कि हमारे साथ कॉलर है कोई और? अच्छा, जिनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाजी नादिया? मेरे ठीक हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में, पिछली दफा मैंने कॉल की थी एंड में। हाँ, मुझे याद है। और वो उस वक्त मेरे पास लाइट चली गई थी, तो अभी मुझे वो क्रीमें बतानी है, तो अब भी मेरे पास लाइट नहीं है, आराम से। अच्छा ठीक है, अब आप इधर ही लाइन पर ही रहो और आपको बताते हैं आराम से, ठीक है। खुरम से बात कर लो। हाँ जी, सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है डॉक्टर खुरम? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक, मेरे दिल गायब हो जाए, मैं आपको मिठाई के डब्बे भेजूंगी। अरे खुश रहो। अरे थैंक यू। हाँ, मैं भिजवा दूंगा, पक्का। मुझे मेरे मिठाई के डब्बे, एक डब्बा मैं भी ले लूंगी। और कहाँ से, मुल्तान से भेजोगी? कहाँ से भेजोगी? मैं भावलपुर से आपकी साथ टीम के लिए भेजूंगी मिठाई। अरे बिल्कुल, देसी घी की भेजना, ठीक है। अच्छा, जल्दी। हाँ ठीक है, बताओ जी। मुझे 4 क्रीमें बतानी है जो पिछली दफा आपने बताई थी एंड में, उस वक्त लाइट भी नहीं थी, अब भी लाइट नहीं है। अच्छा, किस चीज की थी वो? एक अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम थी, पता नहीं 4 और थी। हाँ, क्या बात है, ये डॉक्टर तो नहीं है ये, इसको याद, अब मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, बताएं। बिल्कुल, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ।
अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके जी, शाला की कॉल और जो हमारी पहली कॉलर थी मिला के होता था। देखिए पहला जो है, देखिए अगर आपके थोड़े से रिंकल्स आ रहे हैं, थोड़ी सी स्किन डार्क हो रही है, थोड़े तिल ज्यादा हो रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रो ऑक्सी क्रीम, ठीक है, अल्फा हाइड्रो ऑक्सी क्रीम, ठीक है, तकरीबन आप लेंगे 20 ml अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम, या तकरीबन एक काम करें 4 टेबलस्पून अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम, ठीक है, 4 टेबलस्पून शुगर केन एक्सट्रैक्ट यानी गन्ने का जूस 4 टेबलस्पून, उसमें ऐड करेंगे पिंच टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, और बहुत सारा ऐड कीजिएगा मॉइस्चराइजिंग लोशन विटामिन ई, ठीक है। साथ में जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके साथ ऐड करना है आपको थोड़े से विटामिन ई के कैप्सूल्स, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, फ्रिज में रख दें, रात को पूरे चेहरे पे लगाएं, आपकी झुर्रियां, आपके रिंकल्स, आपके एक्स्ट्रा तिल बिल्कुल गायब हो गए, स्किन बड़ी टाइटन अप। हाँ, अभी एक तिल का भी सवाल आ गया, तो तिल का भी आप ये देखने तिल में भी बिल्कुल ये लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फारूक जिन्होंने भी कॉल किया। और एक और सवाल आया, भाई बड़े तो खुदा के वास्ते दे रही है भाई। अच्छा, और वो कह रही है मेरे चेहरे पर मोल भी है, मोल की बात भी कर रही है। अच्छा, और साथ साथ वो ये पूछ रही है बालों के लिए 2-3 मैसेजेस आए हैं, नाम इसलिए नहीं क्योंकि इतने खट मैसेज आ रहे होते हैं कि आगे पीछे हो जाते हैं, तो बालों के लिए एक और आया, एक और लड़की ने पूछा कि उनको बाल कम हो रहे हैं। आजाद कश्मीर से जो रिंकल्स के लिए था वो आपने बता दिया? वो बिल्कुल बता दिया, सही है, बिल्कुल बता दिया। इतने सारे सवाल होते हैं ना। अच्छा, ऐसा करते हैं सारे मैं अभी पॉइंटर्स कुछ बता दे तो ब्रेक के फौरन बाद जो है ना हम उन पे बात कर लेंगे। आप भी हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाजरीन अभी हमारे साथ कॉलर है, पहले कॉलर से बात करेंगे, फिर जो SMS है उनके बारे में बिल्कुल आपको बताते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा चलिए फटाफट सवाल जी बिल्कुल। एक तो आपसे वो पूछा था बालों के बारे में कि बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, और एक के तो बिल्कुल गंजपन आ गया, तो कह रही है कि प्लीज हमें जल्दी से बता दें इसके बारे में। और एक तो वो मोल के बारे में कि जो बड़े बड़े मोल हो जाते हैं उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, सही है, जल्दी से ये बताएं तो फिर मैं आपको और सवाल बता। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एलोपेशिया या बाल झड़ आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, खुद घर में बनवाएंगी, अब किसी फार्मेसी से बनवाएगा, ठीक है, उनसे कहेंगे जी मुझे 0.1% जिंक या 1% यानी शुरू से सुनिए 1% जिंक, 1% जिंक, ठीक है, और 0.1% यानी 1% कॉपर इन एक्वा बेस, ये लोशन बना दे और इसको रोजाना बालों के अंदर नहाने से पहले, नहाने के बाद लगा के रखना है, ठीक है। सुबह दोपहर रात बीटा कैरोटीन की ये टैबलेट खानी है, इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपके नाखून भी अच्छे होंगे, आपकी जिल्द अच्छी होगी, आपका रंग क्लियर होना शुरू होगा, ठीक है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको तेल की मालिश करनी है। आप सरसों का तेल या कड़वे बादाम का तेल, ठीक है, या आप ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। इसके साथ आप ऐड करेंगे 10 ग्राम बीटा मेथेसोन क्रीम, ठीक है, अच्छी तरह से ऐड किया, खूब पका के धूप में रखा, विटामिन डी आई, हफ्ते में 3 दफा अच्छी तरह से मालिश करनी है। अच्छा, और जब आप बाल धोएंगे तो आप क्या करिएगा कि जो बगैर, मैं आपको बालों के लिए डिफरेंट है बिल्कुल, ये जो बगैर खुशबू का साबुन होता है, ठीक है, बगैर खुशबू का साबुन लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर आप तकरीबन 100 ग्राम सल्फर, 200 ग्राम बगैर खुशबू का साबुन, ठीक है, उसको बिल्कुल चूरा, ये मिल जाता है, मिल जाता चूरा, बिल्कुल 200 ग्राम बगैर चूरा साबुन, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन 2 छोटी बोतल जो आती है ग्लिसरीन की, ठीक है, वो ऐड कीजिएगा, उसके अंदर ऐड कीजिएगा तकरीबन 100 ग्राम के करीब मेहंदी के पत्ते ड्राइड, ठीक है, और 100 ग्राम सल्फर। मेहंदी भी डाल सकते हैं बगैर रंग के, अगर असली मिल जाए तो, ठीक है, असली मिल जाए, ठीक है, और 100 ग्राम सल्फर। अच्छी तरह से इसको रोज वाटर में या डिस्टिल वाटर में या साफ सुथरे पानी में पकाएं, ठीक है, और खूब इसके सब जब पकता चला जाए, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा चंद ड्रॉप सनफ्लावर ऑयल डालें और बना के आप इसे रख दें, इससे बाल धोएं। ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है, आपके बाल जो बेरंगे हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, झड़े झड़े वो बम फटा हो रहा है, ये सब बैलेंस हो जाएंगे। सर्दियों में जो होता है ना, सुबह को उठते तो आपके बाल बाउंस ही नहीं हो रहे होते, आप चाहते हैं ड्रायर यूं कर रहे हैं, ड्रियो कर रहे हैं, फूले रहे। ओके, अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर भी पेशावर से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ नाम तो बता दें। मेरा नाम है फाखरा और मैं खुशाब से बात कर रही हूँ। खुशाब से? मैं समझी पेशावर से, खुशाब से बात कर रही हैं जी। आपका सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो हमारी पोस्टिंग होती रहती है, तो उसकी वजह से बाल जो हैं वो बहुत खराब हो जाते हैं। और अभी जहाँ पे हम हैं यहाँ पे पानी बहुत नमकीन है, तो वो बाल वॉश करती हूँ तो इतने बाल उतरते हैं, तो वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, वहाँ पे सर्दियाँ हैं आजकल? सर्दियाँ
हाँ जी, आजकल अभी तो जरा ठंड हो गई है ना। तो पता है मैं यूजुअली मैं यही मशवरा देती हूँ कि जहाँ पर पानी, जिस तरह बाहर के मुल्क भी देख रहे होंगे लोग, सऊदी अरब में भी सब शो देख रहे होंगे, तो यूजुअली ना अपने बालों के लिए देखिए, आप रोज तो धोते नहीं है सर्दियों में, तो कम से कम बालों का ख्याल इस तरह रखें कि आप मिनरल वाटर से धोया करें। और क्योंकि साफ लेकिन ये इतना बैकवर्ड एरिया है कि यहाँ पे नेस्ले वगैरह भी नहीं मिलता, क्योंकि हमारी रीसेंट पोस्टिंग जो है वो एक्चुअली नूरपुर थल में है। अच्छा। ये तो आप एरिया भी गवर्नमेंट का बता रही है, तो वहाँ तो मिल जाते हैं वहाँ पे। नहीं, क्योंकि खुशाब जो है ये बड़ा सॉल्टी रेंज है। और यहाँ केवड़ा माइंस और कोल माइंस और बड़ी मुश्किल से शहर बहुत दूर है। ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। आपका नाम मैं भूल गया। फाखरा बड़ा सिंपल था। देखिए, आपके घर में पानी आता है ना, आप बिल्कुल अच्छा डेफिनेटली उससे नहाएं, कोई इशू नहीं है। नहाने के लिए आप क्या करें, एक बकेट में पानी ले लें, उसको थोड़ा गर्म पानी लीजिएगा, बॉईल कीजिएगा, 1 चमचा मीठा सोडा डालें, ठीक है, अच्छी तरह से डिसॉल्व करें, और नीचे की जो लेयर रह जाती है, इतना तह में जो रह जाता है ना पानी, वो छोड़ के बाकी पानी जब वो ठंडा हो जाए तो उससे आप नहाएंगी, तो आपको बिल्कुल बालों को बिल्कुल फ्रेश पानी मिलेगा, मीठा पानी हो जाएगा, जितनी सॉल्ट उसके अंदर है, जितनी मिट्टी है, वो बैठ जाएगी। ठीक है, ओके। ये तो मिक्स ना करें, जब वो नीचे जो बैठा है उसको नीचे बैठा छोड़ दें, वो फेंक दें, क्यारी में डाल दें, पौधों में डाल दें, ठीक है, और बाकी जो पानी है उससे आप नहाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कि बेसिक इनका प्रॉब्लम यही है, बेसिक प्रॉब्लम के अच्छा इतनी फीमेल है तो आर्मी में होते हैं या एयरफोर्स में होते हैं या इस तरह कस्टम्स में होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होती रहती है। उससे आपको एक जगह ठहर के आपको ना ग़िज़ा नहीं मिलती। नहीं, हाँ, नहीं, पता है माहौल जैसे चेंज होता है, आपको उधर एडजस्ट होने में काफी टाइम लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अपना वेदर से हमें पता है कराची का वेदर कैसा है, मेंटेन शैम्पू उसी हिसाब से तेल। अच्छा देखिए, ये बड़ा डिफरेंट बिल्कुल है। अच्छा, इसके लिए बड़ा डिफरेंट, क्योंकि बड़ा चेंज होता रहता है। ठीक है, आप क्या करेंगे जी, तिल का तेल, ठीक है, तिल का तेल लेना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके साथ आपको जो बड़ा सिंपल होता है वहां आराम से मिलेगा, जो क्योंकि थोड़े पुराने एरियाज में बहुत है कॉमन कि जो चावल की बोरी होती है, आटे की बोरी होती है, जूट वाली ना, टाट वाली, खूब सारा तिल का तेल लेना है। ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल जूट जला के डालनी है। ठीक है, एक क्रीम मैं आपको बता रहा हूं जो उसके अंदर ऐड कीजिएगा, बहुत सिंपल सी आपको मिलेगी, डर्मोवेट NN 10 ग्राम डर्मोवेट NN। ठीक है, लिख लें, आधा किलो तिल का तेल। ठीक है, एक बड़े जैसे तौलिया के साइज का, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल जला के टाट की बोरी वो डालिएगा। तकरीबन 10 से 12 ट्यूब 5-5 ग्राम की, तकरीबन 50 ग्राम आप डर्मोवेट NN क्रीम मिलाइएगा, तेल को खूब पकाइएगा, और इससे आप हफ्ते में 3 से 4 दफा खूब मालिश करें अच्छी तरह। डेड बाल करेंगे, उसके बाद आप बेबी शैम्पू से। बिल्कुल, हमारे साथ फैसलाबाद से आयशा है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिएगा। जी सलाम अलैकुम आयशा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मेरी ना स्किन बहुत डार्क हो रही है। अरे मिस आयशा, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, आपकी ग़िज़ा कैसी है, ग़िज़ा सही है? हाँ, दूध भी लेती हूँ, और ना मेरी स्किन पे बहुत सारा दाग धब्बे से हैं, और पहले तो रंग साफ था। अच्छा, डार्क होना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, छाइयाँ भी पड़ रही हैं। बिल्कुल, मैं आपको परेशान हूँ। मैंने हर प्रोग्राम में ना आपको कॉल लगाई है, लेकिन मिलती नहीं है। प्लीज आप मुझे ये बता दें। चलिए, अभी आपको बता दें, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं आपको रंग का बता रहा हूँ, बेफिक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का भी, और मेरे पास 2-3 और SMS आए हैं जो ये हमारी एक रंग के अलावा भी मैं आपको बताती हूँ, साहब है अब्दुल रहीम साहब, वो कराची से, उन्होंने मैसेज किया, 34 ईयर्स उनकी उम्र है। ये प्लीज पूरा मैसेज लिखा करें। ये आप जो टुकड़े टुकड़े लिख देते हैं, एक मैं मैसेज बताती हूँ टुकड़ा कैसे लिखा है। टैबलेट जो अभी बताई थी प्लीज दोबारा बता दें। अब जी कौन सी टैबलेट थी? ये ऐसे मैसेज ना किया करें प्लीज, मुकम्मल मैसेज किया करें, अपने नाम नहीं भी देना ना दे, लेकिन मैसेज मुकम्मल किया करें कौन सी टैबलेट की बात हो रही थी। खैर, ये अब्दुल रहीम साहब का जो मैसेज है वो ये है कि इनके नोज और फेस जो वो ऑयली रहता है, और आंखों के नीचे हल्के हैं, तो इसके बारे में कुछ बता दें। और एक और मैसेज आया है, वो है वेट लॉस के बारे में, तो वेट कम करना है तो उसके बारे में आप बता दें। बिल्कुल ठीक है। उनकी एज 30 ईयर्स और 75 kg है जी। अच्छा, और हाइट आपने नहीं बताई, हाइट भी बताना जरूरी था जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, पहले वेट का करते हैं, हाइट का करते हैं, और फिर रंग के लिए बड़ी जबरदस्त चीज बताते हैं। अच्छा देखिए, वेट अगर आपका ज्यादा हो रहा है, देखिए आपको डेफिनेटली एक बड़ी सिंपल तरीन चीज है कि जितना हो सके रोटी, चावल और शक्कर, ये आप अपनी ग़िज़ा में कम करते चले जाएं। और अगर खाएं तो ब्राउन आटा जो भूसी वाला, ठीक है, ब्राउन चावल वो भी कम, और ब्राउन शक्कर ये, ठीक है। अच्छा, रोजाना नाश्ते से पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप बड़ा 1 गिलास आपने लिया
नीम गर्म पानी, ठीक है, एक पूरा लेमन डाला, 1 चमचा सेब का सिरका, ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर या जामुन का सिरका, ठीक है, एक बड़ा भरा हुआ चोटीदार असबगोल की भूसी, ठीक है, 1 चमचा असबगोल की भूसी, एक चुटकी तुख मलंगा, ठीक है, और लाहौरी नमक। ये आप रोजाना नाश्ते से पहले आप डेली पिएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सारा दिन जो खाना खाना है उसके बाद आप ग्रीन टी जरूर पिए या अदरक की चाय। आपको क्या करना है, जैस्मीन टी, ठीक है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा शहद, ये जरूर पिए। अच्छा, एक टैबलेट आती है जैसे कि ईसो मेप्राजोल, ESOMEPRAZOL, किसी भी कंपनी की ले लें, बहुत सस्ती होती है, रोजाना रात को खाने के बाद खाएं, इससे आपका मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाएगा, आपकी चर्बी जो है वो पिघलने का वेट बड़ा तेज हो जाएगा। एक चीज और बताता हूँ नादिया, अच्छा वो एक हमारे साथ कॉलर है, उनका कर रहे हैं, चले उनसे बात कर लेते हैं। और अभी आपके बाद 3 और अभी सवाल आते हैं जिनके जवाब देने हैं ना। अच्छा, याद है ना? बिल्कुल याद है, पक्के पक्के। अभी हम कॉलर से बात करते फिर फौरन से आपके। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाज़िया कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? खैरियत से? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर खुराम से बात करनी थी। बिल्कुल बात कीजिए, फटाफट अपना सवाल बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर खुराम, मैं ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है ना जी। अच्छा, बिल्कुल। तो कम्प्लेक्शन भी मेरा फेयर है, लेकिन मतलब स्किन डल डल सी है, वो ग्लो नहीं है स्किन में, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए अभी यही हम सवाल का जवाब भी बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये जो 2-3 चीजें प्लीज जल्दी से बता दो, उनके भी जो सवाल का जवाब है वो भी साथ ही बता दें। अच्छा, एक और मैं प्लीज इन शॉर्ट, क्योंकि 3 मिनट रह गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये वेट का हो गया, साथ में एक पाउडर बता रहा हूँ जो आप रोजाना ग्रीन टी जब आप पीते हैं 2 से 3 कप दिन में, उसके साथ पिएंगे। लिख लें आप इसको, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, खुश्क करेला 50 ग्राम, जामुन के बीज 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम और काली मिर्च 25 ग्राम, ठीक है। ये ऐड कर लें और चाय के साथ थोड़ी सी मिश्री या ब्राउन शक्कर के साथ ये चुटकी सुबह रात खाएं। एक विटामिन भी होगी, आपके अंदर कमजोरी नहीं होगी, शुगर आपको होने के चांसेस होते हैं वो डिले हो जाएंगे, वो शुगर रोक देगी और आपका वजन कम होगा। अच्छा, रंग गोरा करने के लिए बड़ा सिंपल सा आप लिखना शुरू कर दें। देखिए, आप लेंगे 10 टैबलेट, 10 गोलियां विटामिन सी की खट्टी मीठी जो होती है, ठीक है, वो बिल्कुल चूरा कीजिएगा। उसके साथ आप डालिएगा विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई ऑयल अगर वो ना हो तो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं 200 mg के, 20 कैप्सूल वो तोड़ के डालिएगा, ठीक है। 1 चमचा चंदन, ठीक है, 1 चमचा सैंडलवुड पाउडर, ठीक है, 1 चमचा 1 टेबल स्पून अरके गुलाब, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा और इन तमाम चीजों को ऐड कीजिएगा दूध, गाढ़े बलाई वाले दूध में या लैक्टिक एसिड में मिला के फ्रिज में रख दें और पूरे चेहरे पे लगाएं। आप देखें स्किन कितनी आपकी, जो हमारी लास्ट कॉलर थी उनके लिए बड़ा अच्छा है। हाँ। इसमें आप क्रीम और ज्यादा दूध की जो बलाई होती है वो मिला दें तो आपकी ड्राइनेस भी जाएगी, चेहरा फटाफटा नहीं होगा, झाइयां गायब होंगी, रिंकल्स गायब होंगे, हल्के गायब हो जाएंगे। सही, बड़ा अच्छा उससे ये कि स्किन बेहतर भी हो जाएगी और बड़ी अच्छी डेफिनेटली स्किन फूड मिलेगा नाजिया, ठीक है, बड़ी ग़िज़ा मिलती है, ठीक। अच्छा, एक और जो रह गया था सवाल हाइट का। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सा है। अच्छा, हाइट के लिए आपको कोशिश क्या करना है, अपनी ग़िज़ा में मोंगरे, हाइट का भी और फेस ऑयली जो था, फेस ऑयली, हाँ बिल्कुल, पहले जल्दी से हाइट का बताता हूँ फिर वो। अच्छा, आपकी ग़िज़ा में मोंगरे, ठीक है, खुम्बियां जिसको मशरूम्स कहते हैं वो, बैम्बो शूट, इसका इस्तेमाल सूप ज्यादा करें। अच्छा, दूध पिया करें, पालक का खाएं, इस्तेमाल करें, मेथी का इस्तेमाल करें। अच्छा, बी विटामिन B6 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये सुबह शाम शरबत पीना है। अपनी ग़िज़ा में आप क्या करें कि आप 10 ग्राम खाने का चूना, जो पेंट वाला चूना नहीं, बिल्कुल खाने वाला चूना 10 ग्राम 1.5 लीटर मिनरल वाटर में घोल के रख दें और सुबह शाम 1-1 टीस्पून छोटा वाला चमचा पीना। फिर से दोहरा देता हूं, 10 ग्राम खाने का चूना 1.5 लीटर मिनरल वाटर में डिजोल्व कर दे और 1-1 चमचा पीना, ही बॉटल नहीं पीनी एक दिन में प्लीज। हाँ। इससे आपकी हाइट बड़ी अच्छी होगी। जब भी खूब अच्छे टाइम पे सोया करें, सोने से आपकी हाइट बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और कोशिश करें कि आप अपना पोस्चर अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, ठीक है, कोशिश करें कि मार्जरीन का इस्तेमाल करें, इससे आपकी हाइट अच्छी होती है। अच्छा, जो जिल्द चिकनी हो रही है, बिल्कुल सिंपल सी, आप क्या करें, बेंजोएट, ठीक है, ये एक क्रीम आती है जो आपके सर पे खुश्की, सिकरी, ये सब बाहर निकालती है चेहरे पे, वो बेंजोएट, ठीक है। और इसके साथ ऐड करें बहुत सारा पेट्रोलियम जेली, मिला के आप फ्रिज में रख दें और जहां जहां आपकी ड्राइनेस होती है, फ्लेकी स्किन हो रही है, रेडनेस हो रही है, ऑयली हो रही है, आपके दाने आ रहे हैं, इसको लगा के रखें, आपकी स्किन बड़ी बैलेंस्ड हो जाएगी, न्यूट्रल लेवल पे। ऑलराइट, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, एक और सवाल पूछ लो।
बिल्कुल। अच्छा नहीं, सही है, बिल्कुल खत्म हो गया नबिया। मैंने कहा इसलिए कंफर्म कर लूं है तो फिर मैं आपसे पूछूंगा वैसे। हाँ, और माशाल्लाह से SMS भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन सबके सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। कईयों ने मांगा है डॉक्टर खुर्रम का ईमेल एड्रेस भी, तो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर तो आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा होता, आप वो देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जानिब जाएंगे। आप लोग भी कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज जिस तरह हम जो सब्जेक्ट लेकर आए उसके हवाले से आप ही बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कुछ गेस्ट भी हैं जो आपको इन डिटेल बताएंगे कि आखिर डिजाइन एस्पेक्ट क्या होता है, डिजाइन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, साथ में क्रिएशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, और जब हम इन सब को चीजों को मिलजुल कर लेकर आते हैं तो उस चीज की वैल्यू किस तरह से बढ़ती है। तो वैल्यूएबल चीज जो मार्केट में आती है, जो जिसके लिए लोग पीछे भाग रहे होते हैं कि हाँ ये चीज बड़ी जबरदस्त है, उसको किस तरह वैल्यूएबल बनाया जाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट, मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। सबसे पहले वेरी वेल नोन डिजाइनर, आई थिंक बहुत खवातीन इनको बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको जानती हैं, क्योंकि इतने अच्छे कपड़े बनाते हैं कि एवरी वुमन वांट्स टू वेयर हिज ड्रेस। और होते ये लाहौर में है, लेकिन ये कि माशाल्लाह इनके कराची में भी इनके आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल फैशन शोज कर चुके हैं। सो आई वुड लाइक यू टू मीट सायम। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? एब्सोल्युटली ग्रेट, यू लुक ग्रेट एज यूजुअल। लुक एट यू, हु इज टॉकिंग। आई नो, एंड वेयरिंग योर ड्रेस, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ मौजूद हैं वेरी वेल नोन स्टाइलिस्ट, और इनकी क्रिएशन, अब जो हम क्रिएशन या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इट्स ऑलवेज अमेजिंग, और हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखती हैं। और वो क्यों रखना जरूरी है, क्यों अपने आप को इतना अपनी क्रिएटिविटी में इतनी एनहांसमेंट लेकर आनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली ग्रेट। और जहां पर क्रिएटिविटी और जहां पर बात आती है डिजाइन्स की, तो एवरीबडी नोज के हमारे यहाँ पे स्कूल है, इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट, इसके अलावा और बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो वहां से जो पढ़कर आते हैं बच्चे, वो आगे जाके उनके क्रिएटिविटी हमेशा बहुत हाई होती है। क्यों होती है ये भी हम जानेंगे, और इनको पढ़ना भी क्यों जरूरी है। तो हमारे साथ उसी स्कूल से बने हुए बहुत अच्छे एक फोटोग्राफर भी हैं जिन्होंने इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ा, इसलिए इनको यहाँ पर बुलाया ताकि ये बता सके कि अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से बात, और अब जो ये क्रिएटिव अपना माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं उसको कितना पॉलिश किया गया था स्कूल में, तो स्कूल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फोटोग्राफर काजी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, जहां पर हम बात करते हैं डिजाइन्स की, हम बात कर रहे हैं क्रिएशन की। डिजाइन, अभी छोटा सा मैं एक इन लोगों को एक्सप्लेन कर दूं हमारे नाजरीन जो है कि डिजाइन जब सामने आता है, जब बनाते हैं और उसको लोग पसंद करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और वैसे भी कोई भी डिजाइन बनाया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है उस चीज से जो कॉपीड होती है। और क्रिएटिविटी की भी ये बात होती है कि जितना इंसान क्रिएटिव होगा, जितना वो अच्छी क्रिएटिविटी करेगा और अप टू डेट अपने आप को रखेगा, उतने ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो एक डिजाइनर की और एक क्रिएशन की, दोनों की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। सो पहले मैं सायम, बल्कि आप सब लोग इनपुट दे सकते हैं अपना, ये नहीं कि मैं कहूंगी सायम ये पहले, लेकिन थोड़ा सा मैं इनसे भी इस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन ले लूं। आई होप जो हमारे नाज़रीन है वो भी इस पे जरूर अपना इनपुट देंगे कि वो लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। सायम, यू? आई थिंक सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने वो बच्चे, वो लड़के लड़कियाँ जो फैशन डिज़ाइनर्स को देख के उनको लुकअप करके आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि वो जो शौकिया फनकारी है वो हर जगह चलती नहीं है। यू हैव टू यू हैव टू गो टू द सर्टेन कॉलेज वेयर यू गेट द प्रॉपर एजुकेशन ऑफ फैशन। अच्छा, बैकग्राउंड कहीं ना कहीं किसी का क्रिएटिविटी में जरूर होता है। जिस तरह मैं बताऊँ, रिजवान बेग है, रिजवान बेग आर्किटेक्चर है, तो नेचुरली उनका बैकग्राउंड आर्ट से रिलेटेड था, एग्जैक्टली, जिसकी वजह से वो डिजाइन तक पहुंचे। लेकिन जो आजकल जो यूथ है ना हमारी, वो बड़ी हैप-हैज़र्ड है। उन लोगों को दे आर वेरी रेस्टलेस सोल्स। वो सीधे देखते हैं हम लोगों के, वो कहते हैं कि हम बस यहाँ पे आके छप जाए और हम बन जाएं और यहाँ शोज हम भी करें, विच इज नॉट द केस। हम लोगों ने हर एक, आई एम नॉट सेइंग के बीइंग मी इंडिविजुअली, हर बंदे ने अपनी फील्ड में बहुत मेहनत की होती है, चाहे वो एजुकेशन हासिल करके की हो या वैसे की हो। मार्केटिंग इतनी ज़रूरी है, और जहाँ तक डिज़ाइनिंग फिलॉसफी की बात है, वो हम सब में कहीं ना कहीं एक जो एक एलिमेंट है, बिकॉज बीइंग फैशनिस्टास,
वो मौजूद होता है। इट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, इट्स फ्रॉम इट्स इन यू। पैशन होता है तो ही वो आगे आता है। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मिसेस जावेद इस्लामाबाद से, पिंडी से आते हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे? आज हमारा टॉपिक है, आपने सुना है इस हवाले से कुछ? हेलो, आज हमारे टॉपिक के हवाले से आपने सुना कि क्या बात कर रहे हैं? हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। मैं एक बड़ा न्यूट्रल इंसान हूँ, मैंने कभी ना कोई इस हवाले से बात की कि मेरा किसी पार्टी को फायदा दूं या किसी और हवाले से। मैं जनरल बात करती हूँ और एक न्यूट्रल सा, मेरा किसी से कोई ताल्लुक। अच्छा, नहीं, बिल्कुल आप जनरल बात करो। और आप जनरल बात करती हूँ मैं हमेशा। बात ये कि जो हमारे डिजाइनर्स है ये तो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में कपड़ों का खासा अमल दाखिल रहता है। लेकिन ये जो बात होती है कि आज शॉर्ट शर्ट चल पड़ी, आज लॉन्ग शर्ट चल पड़ी, आज ये ब्राइडल ड्रेस, उससे ये बड़ा होता है कि लोगों के ड्रेसेस पूरा स्टॉक वो खत्म, जाया हो जाता है, जाया हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। लोगों की, बच्चों को, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज आती नहीं है कि इससे तो हमारी इकॉनमी पे भी बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए ये चीज एक रिक्वेस्ट है, जब कोई चीज बनाए वो इतने टाइम के लिए बनाए, एटलीस्ट वो दूसरे तीसरे साल ही स्टॉक आया। अच्छा, पता आजकल तो मिसेस जावेद बड़ी आसानी है, आजकल तो छोटी शर्टें भी चल रही हैं, लंबी भी चल रही हैं, स्ट्रेट भी चल रही हैं। एक शॉर्ट चली है ना साल डेढ़, उसके बाद खत्म हो। इतने 10-10 हजार 15-15 हजार के ड्रेसेस बच्चों को जाया हो। जब लोग मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बनाते, क्रिएटिविटी नहीं होती। किसी के दिमाग में ये होता है कि हम मनी बना रहे हैं तो हम। अच्छा, चलिए ठीक है, ये जरूर साइंस से इस हवाले से हम पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब क्या करें, छोटी शर्टें, लंबी शर्टें? नहीं, तो काफी अर्सा हो गया कमीजें लंबी चल रही हैं, 3-4 years। एग्जैक्टली 3 years, और अभी चलती रहेंगी। चलती हमारे पास जो ऑर्डर्स लंबी शर्टों के आए हुए हैं, जो लंबी लॉन्ग फ्रॉक्स के आए हुए हैं, वो तो 3-4 साल कहते हैं उससे आ रहे हैं, और आगे आने वाले 1 साल तक वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। और आई थिंक कि ये जो बात करी थी इसका बड़ा एक इजी हल है कि अगर आपने कुछ ऐसी कमीजें खरीदी हुई हैं जो अब आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, आप उनको आराम से उनके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे आप लोग बैठ के फोटोग्राफर तस्वीरों में करते हैं। आप लोगों को चाहिए कि आप उसी मिलता जुलता कपड़ा लेके उसके साथ एक पूरी कली ऐड कर सकते हैं, राइट लेफ्ट के ऊपर पूरे पैनल्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से साइड से उसके पैनल्स निकल सकते हैं। आप उनको डाई करें, वही कपड़ा साथ लेफ्ट राइट पे पैनल्स बनाएं, वही चीज ए लाइन बन जाएगी और आप उसको पहन सकते हैं। एक और बड़ी आसानी होगी, हमारे नाज़रीन को बता दूं, आजकल देखिए एप्लीक का इतना आ गया फैशन। अगर आपकी 10 साल पुरानी कमीज भी और वो सही सलामत है, आप उसका गला या काम निकाल कर उसकी एप्लीक करवा लें। आजकल तो इतनी चेंजेस आ गए हैं। स्टिल रिमेम्बर एक मेरी दोस्त की, बल्कि मेरी दोस्त हैं, उनकी अम्मी का कोई जोड़ा था 15 साल पुराना, वो उन्होंने कन्वर्ट करवा लिया एंड इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। और अब तो डिफरेंट कलर्स मिक्स एंड मैच है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, स्टाइलिंग बेसिकली लोग ये समझते हैं जी एक कट है, लेयर्स हैं, बस वही करते चले जाएं, वही एक टिपिकल जो बहुत इनिशियल स्टेज होती है वहां तक लोग रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। हमारे सिर्फ हमारे कल्चर में एक्चुअली ओनली पाकिस्तान, अच्छा, इवन मैं इंडिया को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करती, हाँ, सब कॉन्टिनेंट को नहीं लाती, इवन दुबई वाला पोर्शन जो है जो वो कंट्रीज हैं उस साइड, उसको सिर्फ पाकिस्तान हम लोग, हमारे में अवेयरनेस नहीं है एज अ स्टाइलिंग ओन सेल्फ कैसे होनी चाहिए। सही है। पर्सनल ग्रूमिंग बेसिकली कितनी इम्पोर्टेंट है। हाँ। हम लोग, मैं अपनी, मुझे बाकी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ये दिल चाहता है कि जैसे ये 2011 खत्म हो रहा है, हाँ। 2012 मार्च में मेरा ऑलरेडी क्लास बुक है, ठीक है, मैं चली जाऊंगी 2012 की कलर्स एंड कट का कोर्स करने फॉर अ वीक। हाँ। जब मैं वापस आऊंगी मुझे पता होगा मिड समर तक अभी यूरोप में, बाहर दुनिया में कौन सा कलर कौन सा कट चल रहा है, मैं अपना करके आ जाऊंगी, सर्टिफिकेट लेके आ जाऊंगी, मेरी दीवार पे लगा है वो लगा रहेगा। लेकिन यहाँ मैं किसके सर पे वो करूंगी, क्योंकि लोग वही टिपिकल चीज मांगेंगे। हाँ, वो मेरा शौक है कि मैं जानना चाहती हूँ, मैं वेबसाइट पे एक चीज देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मुझे पता हो किस तरह बनाई इसने यार, उसकी टेक्निक क्या। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारी खवातीन के लिए एक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक क्लास है, एक लोग है, एक ग्रुप है, इनोवेटिव है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में जो यंग लॉट होता है ना कॉलेज स्कूल का, उनके पास बाल बनाने का टाइम नहीं होता, और दूसरा उनके पास पैसे नहीं होते। यहाँ तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, बाहर की दुनिया में तो सारे बच्चे खुद अपने आप को सपोर्ट करते हैं, तो वो तो बेचारे खुद मॉडल बनते हैं एकेडमीज में, हेयर एकेडमीज में जहाँ उनके बाल कटते हैं। हाँ। तो यूजुअली ऐसे कट्स लेके चलते हैं, कलर्स लेके चलते हैं जो मेंटेन करने में इजी हो, वॉश एंड गो हो, अच्छे भी लगे और अच्छे भी लगे, यंग भी लगे। बाहर के मुल्क में एक चीज और होती है जो हमारे यहाँ पे, कि वहाँ पे
अपने को बहुत ज्यादा ग्रूम और स्टाइलिश बना कर रखते हैं और बाहर भी जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हमारे अब देखें, हमारे एक लॉट है, हम मिडिल क्लास हाई क्लास की चक्रों में नहीं पड़ रहे, हम वो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, एक लॉट है जिसको एक शौक है। अब कमेटीज होती है ना, लंच कमेटीज टीज होती हैं, उसमें अगर एक ने बाल बनाए हैं ब्राउन, तो आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर सबके बाल वैसे हो जाएंगे। यू मीन के फॉलोइंग ज्यादा है, अवेयरनेस नहीं है, अपने आप को एजुकेट नहीं करते हैं फैशन। अच्छा, अब बाल काटने हैं, डिफरेंट भी लगना चाहते हैं, मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं जी बाल काट दो, आई वॉन्ट टू हैव अ न्यू लुक। अच्छा, मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, फौरन दिमाग में आता है ये वाला कट, वो ये बालों की लेंथ छोटी ना हो। हाँ एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ा एक है अलमिया। लेकिन ये कि चलो भी लेंथ भी रख लो, उसके साथ भी जितने काम हो सकते हैं। अच्छा, वो वहाँ एजुकेशन काम आ जाती है, आपकी टेक्निक्स काम आ जाती हैं, आपके नए ट्रेंड्स काम आ जाते हैं कि उसी लेंथ के बीच में हम क्या एक्टिविटी करें कि आप डिफरेंट लगे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहीं पर ही हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे। आपका भी अगर कोई सवाल हो तो जरूर हमसे कीजिएगा। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए डिजाइन्स और हमारे लिए क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे कितनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है चीज की। हमारे साथ कॉलर जिनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाजिया? फिरोजा, कैसी हो तुम? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक है फिरोजा, शुक्र है कि आपने मुझे ऑन एयर कॉल कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं इतना बिजी होती हूँ कि मुझे फोन उठाने का टाइम नहीं मिलता। बस बहुत याद आ रही थी, बहुत दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात करूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो बताओ फिरोजा कि आप वैसे आपको अच्छे अच्छे डिजाइन पहनना पसंद है? नाजिया, किसको पसंद नहीं होते हैं? जो चीज सूट करती है वो तो अच्छी लगती है कि जो डिजाइन। सही है। हमारे साथ गेस्ट है, कोई बात करोगी इनसे? साइम भी है, हुमा भी है, काजी भी है। तीनों का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। बस मैं बस चैनल देख तो नहीं पा रही हूँ क्योंकि सखर में नहीं आ रहा है। मुझे पता है इस बात का, ये बड़ी सैड बात है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम नेट पर देख लिया करो फिलहाल। हाँ, बस अभी आप लोगों की हॉल पे ही थोड़ी सी बातें सुन रही थी, तो डिजाइनर से तो वाकई मैं यही कहूंगी कि अच्छा, ये जो लॉन्ग शर्ट है ये इतनी ज्यादा काफी अरसे से चल रही है, तो अच्छा तो लगता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या उसके साथ साथ जो ऊंची शर्ट भी चल रही है वो भी अभी तक उसका फैशन चल रहा है? ऑफ कोर्स कहते हैं चल रहा है। जैसे कि नाजिया ने आपको बताया कि आजकल तो हर किस्म के जो कट्स हैं वो लॉन्ग, शॉर्ट, स्ट्रेट, फ्लेयर सब इन है, लेकिन आजकल ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादा तवज्जो जो है उसी फैशन पे दे रहे हैं जिसके हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है। मसला ये कि वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि किसी तरह से हम शॉर्ट शर्ट लेकर आ सके, लेकिन वो अभी तक डिमांड नहीं आई है उसकी। हालांकि कोशिश बहुत जारी है डिजाइनिंग, लेकिन प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छे लग रही है डिजाइनिंग। और नाजिया, आज आप मुझसे पोइट्री नहीं सुनेंगी? पोइट्री सुना दें आप, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल छोटी सी है नाजिया। अच्छा, जल्दी से सुना दो। तुम रूठ जाओ मुझसे, ऐसा कभी ना करना, मैं एक नजर को तरसूं, ऐसा कभी ना करना, मैं पूछ पूछ के हारूं, 100 सवाल करके, तुम कुछ जवाब ना दो, ऐसा कभी ना करना, मुझसे ही मिलके हंसना, मुझसे ही मिलके रोना, मुझसे बिछड़ के जी लो, ऐसा कभी ना करना, तुम चांद बन के रहना, मैं देखती रहूंगी, किसी रोज तुम ना निकलो, ऐसा कभी ना करना, तुम चले जाओ जब भी तो मैं देखूं तुम्हारा रास्ता, तुम लौट के ना आओ, ऐसा कभी ना करना। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम काजी की तरफ भी थोड़ा सा आते हैं। काजी, आपने एक ऐसे स्कूल से पढ़ा जहाँ पर काफी टफ पढ़ाई होती है एक तो, और ऐसा होता है कि आपकी इर्द गिर्द जो है वो थोड़े अरसे बाद सिर्फ डिजाइन और क्रिएशन और यही नजर आने लग जाता है, इतना ज्यादा फोकस करवा देते हैं। तो आप ये बताओ कि एक तो स्कूल से पहले क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, या कुछ मन होता है ना इंसान का बचपन से, जितना सामने का क्रिएटिव होना जरूरी है? थोड़ा सा पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। हाँ। लेकिन मेरी जो फैमिली थी वो आर्ट से रिलेटेड थी, जैसे मेरे मामा तो इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी? इंजीनियरिंग क्यों पढ़ी, वो एक हमारे यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड चलता रहता है ना कि जी साइंस से आप इंटर कर लो, जरूरी है, बस वो पढ़ना जरूरी है, वो बेकार काम बस वो सारा जो हमारे
कल्चर चलता हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद जो मेरे मामू हैं उसामा आमिर, वो आर्किटेक्ट हैं। हाँ। तो वो उनका फैमिली में काफी इन्फ्लुएंस था। फिर वो आर्ट से थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहां से मिली। आर्किटेक्चर को जब समझा कि अच्छा क्या है, तो उस वक्त शौक मुझे आर्किटेक्चर का नहीं हुआ। फिर मैं कम्युनिकेशन की साइड पे गया। फिर इंडस में अपने आप को एक्सपेरिमेंट करता रहा, कभी फिल्म मेकिंग में, कभी फोटोग्राफी में, कभी डिजाइन पॉइंट्स में। लेकिन ये कि इन एंड जो मुझे अब जाके वो कहते हैं ना, जो आपकी क्रिएटिविटी होती है और जो हिडन टैलेंट था जो मेरे साथ स्कूल में या कॉलेजेस में चलता रहता था, वो जाके फिर मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया। तो ये जो है, ये सही जो आप जो जिसकी तरफ, जिस फील्ड की तरफ जा सकते हैं वो फोटोग्राफी है। वो फोटोग्राफी और आर्ट डायरेक्शन, मेरा मेन जो एम है वो आर्ट डायरेक्शन की तरफ, आर्ट डायरेक्शन की तरफ है। अच्छा, इसमें भी ये देखें, हर जगह पर एक क्रिएटिविटी जरूर आती है, चाहे वो आपकी कोई भी फील्ड हो। आपकी किसी भी फील्ड में जो आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। ये होता है कि आपको जो चीज करने में सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है, आपके दिल को अच्छा लगता है, वही आपका एक्चुअली पैशन होता है, वही आपका प्रोफेशन होना चाहिए, वही आपकी इंजॉयमेंट होती है। और वही आप डिस्कवर करते हैं कि हाँ ये करने में अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है आई एम। और उसमें आपको हाँ पॉलिश होने की जरूरत है, लेकिन जो चीज आपको खुशी दे ना, वो खुद ब खुद फिर आपको यही खुशी आपको हमेशा आगे की तरफ लेकर जाती है। आप हर साल नए एक चीज को सीखने के लिए जाते हो, यही खुशी होती है। हमारे साथ एक और कॉलर, जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान मिसेस फारूक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। नाजिया माशाल्लाह बहुत क्यूट कलर पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। एंड साइम का ये ड्रेस है और बड़ा अच्छा लग रहा है ये जी, बहुत जबरदस्त कलर है और मेरा फेवरेट कलर है। अच्छा जी, और आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से काफी अपने आप को इन भी रखते हो, अपना को डिजाइन भी अच्छे आपने बताया था कि आप पहनते हो। तो आप ये बताओ कि क्या फर्क आपको लगता है कि अच्छे डिजाइन के कपड़े देखने में और एक नॉर्मल जो आप डिजाइन देखते हो उसमें? नाजिया, ये तो हर एक को ही पसंद होता है कि अच्छे अच्छे डिजाइन जो है वो हर एक को पसंद होते हैं। और उससे ये कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी पता चलता है कि आप किस टाइप के हैं, आपकी एज क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, या आपका माइंड सेट कैसा है, कि आप खुश अखलाक हैं या आप संजीदा हैं। इस तरह का आपका सारा वो आपकी ड्रेसिंग आपको बता दे। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत खुश अखलाक होते हैं, अपने आप को जिंदगी में बहुत अप रखना चाहते हैं, जो बिल्कुल लो नहीं होना चाहते, वो हमेशा अपना ख्याल जरूर रखते हैं। जी बिल्कुल, और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आप वेयर करती हैं उसी को फॉलो हम भी करते हैं। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं। आपके जितने भी डिजाइनर्स हैं, डिजाइनर्स अच्छे अच्छे मुझे कपड़े पहनाते हैं। जी बिल्कुल, डिजाइनर्स आपको बहुत अच्छी ड्रेसिंग करवाते हैं, तो हम उन सब का थैंक्स कहना चाहेंगे आपके भी हाथ पर। और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल जो अब मौसम चेंज हो रहा है, इसमें कौन कौन से कलर्स जो हैं वो इन होंगे आजकल के फैशन के हवाले से? और लॉन्ग शर्ट्स तो क्योंकि अभी आई हैं तो वो थोड़ा सा कम हो रही हैं, लेकिन हर एक को ये अपनी जो है वो फिजिक के हिसाब से या अपने प्रोफेशन के हिसाब से देखकर जो है वो करना चाहिए कि वो अगर उन पर वो सूट करती है तो वो पहने, लेकिन मैंने आप लोगों से सर्वे किया था, आप लोगों को सबको लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगी थी? जी बिल्कुल, लॉन्ग शर्ट्स अच्छा फैशन है। अच्छा फैशन है, मतलब मैंने एक सर्वे किया था ये वाला। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिर ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जो है हम आपके सवाल का भी जवाब देंगे। आप हमारे साथ ही रहें। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं डिजाइन पर और हम क्रिएशन पर कि कितने ये वैल्यूएबल होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इसकी वैल्यू की तरफ भी आएंगे। उससे पहले 2 मैसेजेस आए हैं, उस पर मैं जो है थैंक्स कहूंगी। उन्होंने शो की तारीफ की, एक तो एलिजबेथ और दूसरा सबा लाहौर से। थैंक यू सो मच, आपने शो की तारीफ की। और इसके साथ ही भी जो ये वैल्यूएबल जो बात है, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और अभी मैं इनसे सबसे आप तीनों से सवाल है कि देखिए, जब डिजाइन एक अच्छा होता है वो ज्यादा बिकता है, ज्यादा पैसों में बिकता है। और अगर एक बल्क में चीज बन रही है, एक नॉर्मल एक धागे कढ़ाई है जिसको आपने छाप रहे हैं खाली, वो सस्ता भी जाएगा और उसमें उतनी वैल्यू नहीं आती है। और जो एक्सपोर्ट्स हैं आजकल, वो इसलिए बल्कि उन कंट्रीज में ज्यादा वो बढ़ रही हैं जो अपनी डिजाइन को चेंज करते हैं, जिनके बैग्स डिफरेंट होंगे, जिनके शूज डिफरेंट होंगे, मतलब डिजाइनर जो अलग किस्म के आएंगे, जिनके कपड़े अलग डिजाइन के होंगे। इस तरह हमारे आजकल कपड़े बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल अलग डिजाइन के वो जा रहे हैं। नॉट इवन हमारे नेबर कंट्री से भी नहीं मिलते जुलते हैं वो। इसके अलावा आप अगर ये देखें कि क्रॉकरीज तक अलग डिजाइन की होती है।
क्रिएशन जहाँ पर आती है, हुमा आपसे मैं भी यही कहूंगी कि हमेशा उन लोग को ज्यादा वैल्यूएबल कहा जाता है जो अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखते हैं। काजी आपसे भी सेम यही वाली चीज है कि जब तक आप अपनी क्रिएशन को वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे, उनको डिफरेंट नहीं करेंगे, जब तक आपको कभी भी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन या आपको आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं। और अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत टफ हो गया। तो ये बता कि एक अच्छा डिजाइन जो है, चाहे वो बल्क में बनाया जाए, चाहे वो आप उसे अपना एक्सक्लूसिव बनाएं, उसकी वैल्यू कब बढ़ती है? पता है कि नाजिया, एक होता है स्ट्रीट फैशन, हाँ, और एक होता है हाई क्लास फैशन। हाँ, इन दोनों फैशन में बहुत मैं इसको डिफरेंशिएट करता चलूं, वो ये कि एक स्ट्रीट फैशन है, वो आप देखेंगे कि लाइक ज़ारा, it's available around the globe. Not that Chanel is not available. Still उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, बल्क में बनता है, स्टिल क्वालिटी अच्छी है। हाँ, सबसे पहले मैं मैंने इसने ये पैंट्स पहनी, मैंने जीन्स पहनी, ये जोन से मर्जी मेक की, आपको सबसे पहले उसको कैरी करना आना चाहिए कि हाउ यू कैन कैरी दैट आउटफिट। बेशक आपने इतना महंगा आउटफिट खरीदा हो, आप लुई वुइटन पे जाएं या आप किसी और आजकल म्यू बहुत इन है, वेरा वैंग, इन लोगों पे जाएं, आप इतना पैसे खर्च करें और इतना महंगा आउटफिट लें, एंड ऑफ द डे यू कांट कैरी दैट आउटफिट, देयर इज नो पॉइंट, यू वेस्टिंग योर मनी एंड ऑफ द डे। तो वो लोग जो क्लास कॉन्शियस हैं, उनके लिए मनी डज मैटर, और वो एक जो ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, वो फिर ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं। बिल्कुल, वो ब्रांड कॉन्शियस। लेकिन वो लोग जो आम रूटीन में कॉलेज गर्ल्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर सो अप टू डेट, दे आर सो फैशनेबल इवन इन पाकिस्तान नाउ। वो स्ट्रीट फैशन पे ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन कैरी आप नॉर्मल, लेकिन वो स्ट्रीट फैशन में भी अब ये कि जब तक वहां पर भी डिजाइनर नहीं बैठा होगा, बिल्कुल डिजाइनर तो उसके पीछे भी जब तक डिजाइनर नहीं, जब तक हम उसको बहुत ज्यादा बल्कि जनरेशन, हमारा जनरेशन है, स्टोन एज है, इसी तरह आउटफिटर्स है, ये सब स्ट्रीट फैशन है, फिफ्थ एवेन्यू। लेकिन उनके पीछे अच्छे डिजाइनर्स बैठे हैं, आप ये भी देखिए, उन्होंने एक टीम बनाई हुई है डिजाइनर्स। देखिए, हाँ, डिजाइनर्स की भी बहुत सारे मीडियम्स हैं, किस्म किस्म के डिजाइनर्स हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से फैशन को डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ कॉल कॉलर से बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ शीला क्या 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 शीला जी। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? लाहौर से बात कर रही हैं। तो आज हमारी गुफ्तगू आप सुन रही हैं? जी, बहुत अच्छी जा रही है, और साइम मेरे फेवरेट डिजाइनर हैं। साइम, आई होप यू गेट द सक्सेस एंड द स्काई मे बी द लिमिट फॉर योर सक्सेस, एंड यूर लुकिंग वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। और ऐसी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी में आजकल। ग्रेट, तो आप सुन रहे हो ना? हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ। चले जी, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहोगे काजी इस वाले से? मैं इस बात पे ये कह रहा था कि जिस तरह वर्ड आपने क्रिएशन यूज किया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में साइम ने भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बोला, हुमा ने भी बोला कि जो हमारा इन्फ्लुएंस है या हमारी जो सोसाइटी है वो एक्सपेरिमेंट करने से डरती है, सही है ना। डिजाइन के लिए सबसे जो बड़ी चीज होती है वो ये होती है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और क्रिएटिविटी आती है एक्सपेरिमेंट से। अब जिस तरह इन्होंने बात उस वक्त की थी कि जी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं हमें डिफरेंट तो लगा दो, लेकिन अब इनके पास ऑप्शंस नहीं होते, वो कहते हैं जी हमारे बाल छोटे नहीं कर सकते। तो जो लोग अपने आप को इस तरीके से चाहते हैं कि वो लुक्स दें या किसी भी फील्ड में चाहें, तो कम से कम वो एक्सपेरिमेंट करने से डरें तो ना। और हम सारे के जो लोग हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, उन पर ट्रस्ट करके बहुत सारी चीजों को आप लोग देखा करें कि वो किस तरीके से डिफरेंट करते हैं। साइम ने स्टार्टिंग में बात की कि वो कॉल आई कि जी लंबे लंबे थे, अब साइम ने छोटी सी बात की, और वो छोटी सी क्रिएटिव बात थी कि जी आप उसको साइड पे पैनल लगा दें, वो कुछ कर दें। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में। जब अवेयरनेस नहीं है तो इस वजह से वो खुद ये सारी चीजें नहीं सोच सकते। पहले ये हो रहा था कि जी आर्ट्स है, उसको ये कह के दबा दिया जाता था, लेकिन अब के जमाने में उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और सारे डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट जब इंटरनेशनली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां से फिर ये सारा का सारा ट्रेंड आ रहा है कि जी अब जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अब वो आती हैं इंडस वैली की तैयारी के लिए, वो बहुत सारी हैं, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि जी हम डिजाइन, मैंने कहा नहीं, तुम लोग अपने आप को एज अ स्टाइलिस्ट भी ग्रूम कर सकते हो, एज अ फैशन डिजाइनर भी कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो बस वो खैर सिलसिला चल रहा है, जो मेरे टीचर्स ने मुझे चीजें बताई थी वो मैं आगे अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि अपने को एक्सप्लोर करें। अगर आपका आर्ट फील्ड है तो आप ये रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए कि जी इतना सा आर्ट है, आर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मे बी हुमा को पेंटिंग का एक जमाने में शौक होगा, जो अब ये पेंट जो है फेस पर करती है और बालों में
एक अलग क्रिएशन लेकर आती हैं। आपका भी हो सकता है एक आर्ट फील्ड से अलग शौक हो, साइम का भी, मेरा भी, और आई थिंक हर इंसान का कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसका जो शौक होता है उसको वो अच्छा खूबसूरत बनाता है। अगर हम इस सेट पे भी इस वक्त बैठे हो तो आप देखिए हर जगह पे आर्ट डायरेक्शन है, आर्ट है, जो कैमराज हैं जो वो डायरेक्शन दे रहे हैं, जो स्क्रीन है ये भी एक आर्ट है। एग्जैक्टली तो हर जगह पे आर्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। कल मैं एक उस पे था, ड्रामे के सेट पे था, तो वो जो लोकेशन थी उसमें मैं ये कह रहा था कि मैं हर चीज को जब ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे हर चीज में डिटेल नजर आ रही थी। यानी कि इवन ये कि उनकी पेंटिंग्स, उनके आपकी जितनी भी क्रॉकरी थी उनको उस तरह भी यूज किया था, स्पेसेस यूज की हुई थी, जिस तरह के हम लोहे से जो वो गेट्स बनाते हैं उन्होंने अपने इंटीरियर स्पेसेस में उस तरीके से पीसेस बना के लाइट के साथ बहुत प्ले किया था। तो जो पूरा का पूरा जगह था, तो एक दैट इज एक्चुअली आर्ट डायरेक्शन। अच्छा, हमारे साथ जाहिद है, उनसे बात करते हैं, कराची से इनकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे आप? ठीक ठाक है। आज का टॉपिक आपने हमारा सुना है? जी हाँ, मैं साइम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी बात कीजिएगा। जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर आपका कोई बुटीक होता है यहाँ कराची में? जी बिल्कुल, मेरी जो कलेक्शन है वो अवेलेबल है एलिमेंट्स स्प्रेड जो कि खड्डा मार्केट में है, और डिजाइनर्स पर जो कि अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार 26 स्ट्रीट। बिल्कुल हाँ सर, मैं असल में मैं शारजा में होता हूँ, मीडियम डिजाइनर में। अच्छा आई सी, ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी अच्छे से मैं वहाँ जॉब करता हूँ सर। तो मैं ये सर फेसबुक पर कोई आपका एड्रेस है? जी बिल्कुल है। आप सैयद साइम अली को सर्च करेंगे तो कहते हैं आप मेरी जो फेसबुक है उसके ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.simeblink.com। अपना भी नंबर जरा छोड़ देना। बिल्कुल ठीक है। जी, आप अपना नंबर यही मेरा नंबर है पर्सनल। नहीं आप अभी लाइन ट्रांसफर करते अपना नंबर दे दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका नंबर जरूर ले लीजिएगा। हो सकता है ये जो है हमारे यहाँ पर जो फील्ड में अगर ये आना चाहते हैं तो उसके लिए कोई हेल्प की इनको जरूरत हो। अच्छा काजी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो वही उस वक्त सेट के हवाले से बात हो रही थी कि जिस तरीके आर्ट डायरेक्शन हो जाती है, आर्ट डायरेक्शन हो गई, या जो जिन साहब का वो घर था वो आर्ट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने अपनी हर जगह को इस तरीके से स्पेस डिजाइन किया हुआ था कि देख के हम लोगों को हो रहा था कि यार ये भी वहाँ मेरे साथ इंटीरियर डिजाइनिंग भी बेसिकली ये भी आर्ट। लेकिन नाजिया मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं जैसे अभी हुमा कह रही थी कि उनके पास क्लाइंट्स आती हैं, वो कहती हैं ये कर दे वो कर दे, फिर एकदम से कहती लेंथ छोटी ना करें। यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होती है। अगर आप अपने आर्टिस्ट अपने हुएवर यू कंसल्टिंग स्टाइलिस्ट डिजाइनर पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको इतना लाइक करते हैं, तो आप प्लीज उन पे ट्रस्ट करें। उनको अपने आप को मैं तो कहता हूँ सौंप दिया करें। वट एवर दे वॉन्ट टू डू विद यू, लेट देम देन गिव यू अ प्रॉपर लुक। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी पर, आपकी शक्ल को देख के, आपकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या डिजाइन सूट करता होगा, क्या कट सूट करता होगा। और जहां तक हुमा की बात है, हम लोगों ने एक अच्छे काम किया है, जैसे फैबुलस मेकअप आर्टिस्ट और इवन हेयर स्टाइलिस्ट। तो आई थिंक ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर आप आ रहे हैं तो आपको चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस से आए। यू हैव टू हैव द फुल कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ दैट यू नो एग्जैक्टली। क्योंकि सॉरी मैं बात इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी कंडीशंस के बीच में जब आप कंडीशंस होता है ना, आपका माइंड में कंडीशन होता है कि चीज ऐसे ना हो वैसे ना हो ये ना, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें आदत होती है अपने आप को एक ही तरह से देखने की। और लोगों से सुन के हम अपने बारे में एक आइडिया बना लेते हैं कि मुझ पे पीला रंग बिल्कुल सूट नहीं करेगा। वो आपने डिसाइड कर लिया, भाई आपने कैसे सोच लिया? जजमेंटल बहुत ज्यादा है ना। अगर आपके बाल थोड़े से इस तरह हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ आपको बता के मिरर में कि आप देखें, आप देख रहे हैं कि हाँ मैं डिफरेंट तो लग रही हूँ, लेकिन नहीं मैं यूं नहीं करूंगी बिकॉज ये यूं हो जाएगा। तो वो क्या है, वो सारी चीजों को हटा के अगर आप डिजाइनर की, स्टाइलिस्ट की, इवन फोटोग्राफर जब तस्वीरें शूट होता है, लड़कियां आती हैं मॉडलिंग के लिए आती हैं, पोर्टफोलियोज बनते हैं, ब्राइड्स बनवाती हैं, ब्राइडल आजकल शूट तो आजकल तो बकायदा पोर्टफोलियोज लोग वैसे बना लेते हैं, पोर्टफोलियोज फैमिली पोर्टफोलियोज। बिल्कुल। उसमें फोटोग्राफर बोलता है आप इस एंगल से खड़े हो जाए, पता होता है कि किस कैमरे में इसका नाक कैसा आएगा, आंख कैसी आएगी, या बाल किस एंगल से सही। लेकिन वहां पर भी जजमेंटल हो जाते हैं, जी मेरा राइट साइड आता है, लेफ्ट साइड सही नहीं आता, और वहां पर फिर जो है ना अपना इनपुट देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज कुछ काजी कहने वाले। एक चीज छोटी सी मैं बोलना चाहूंगा कि एक नॉर्मल बंदे से जो इंसान आर्ट्स का बंदा होता है वो थोड़ा डिफरेंट इस वजह से होता है कि उसकी आंख डिफरेंट होती है। सही है ना। अब साइम ने जो बात की, हुमा ने जो बात की, वो सारी की सारी हुई कि जो आर्ट्स वाले लोग होते हैं उनकी एक अलग डिफरेंट आय होती है, वो चीजों को डिफरेंट तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। तो जो बंदे होते हैं या जो क्लाइंट होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते हैं। हम उनको ये कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग शूट आते हैं, सर मुझे प्रॉप से खेलने का बहुत शौक है, मैं रेगुलर जो आपके कपड़े होते हैं मैं उनसे नहीं खेलता, मैं प्रॉप से खेल रहा होता हूँ।
तो वो शुरू में कह नहीं हम पे क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। मैंने कहा भाई तुम 2 मिनट के लिए ट्रस्ट तो करो, जब वो तस्वीर आ जाती है उसके बाद वो देख के बस फिर उनकी वो फेसबुक ये तो चीज है, ये तो बड़ी अच्छी है। हाँ, ये बात आ जाती है वाकई पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे होते। और एक चीज आप लोग जरूर नोट करिएगा कि एक आप नॉर्मल होलिये में जाते हैं जो आप डेली जाते हैं, जिस दिन भी आपने अपना थोड़ा सा लुक भी चेंज कर दिया उस दिन तारीफ ज्यादा हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। चेंज इज ऑलवेज गुड, चेंज इज ऑलवेज गुड, और चेंज में हमेशा तारीफ होती है। और फिर आके हुमा से पूछते होंगे हुमा बड़ा वो दिन अच्छा स्टाइल रहा था। या फोटोग्राफी में भी आजकल बड़े पीछे जो है वो ग्राफिक्स से बड़ा चेंज कर देते हैं, उसमें आजकल बड़ा मुकाबला चल रहा है कि वहां पर भी क्रिएशन की बात आ जाती है। जितना ज्यादा अलग किस्म की फोटोग्राफी होगी उतने ज्यादा अलग किस्म के पैसे भी होते हैं। और आजकल तो लाइट्स के साथ सारी गेम हो रही है। और फोटोग्राफी में तो आई मस्ट से कि इतना अमेजिंग टैलेंट आ रहा है। और हम बीइंग अ डिजाइनर, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, हम लोगों को एक अच्छे फोटोग्राफर की हर वक्त इतनी जरूरत रहती है, क्योंकि अपने काम को खूबसूरत वही लोग दिखा सकते हैं। उनको आता है कि किस तरह से इनके काम को अच्छा बेहतर से बेहतर दिखा सकते हैं। एक अक्सर जिससे मैं शोज देख रहा होता हूँ या वो सारे आपके दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें अक्सर मजा ये आ रहा होता है कि जब शुरू में जो आपके पास टैलेंट आया होता है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, ग्रूम कर रहे होते हैं, तो एक वर्ड होता है बिफोर एंड आफ्टर। हाँ। ये अक्सर हुमा के शो में बहुत सारा और होता है, जब वो दिखाते हैं तो वो जो खुद टैलेंट होता है वो खुद देख के हैरान हो जाता है कि और जिस वक्त तक उसके साथ ये सारी चीजें हो रही होती हैं, या तो वो रो रहा होता है या फिर उसके ऊपर पता नहीं क्या गुजर। अच्छा होता है बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट, बिफोर आफ्टर पता लगे कि आप असल में थे क्या और आप हो क्या गए हैं। यू सी पूरा रियलिटी चेक बड़ा जरूरी होता है इंसान। पूरी ग्रूमिंग जो है ना वो बतानी चाहिए एक इंसान की, कि किस तरह से पूरी की पूरी ग्रूमिंग जो इंसान को चेंज कर देती है। और इसमें सिर्फ एक शख्स का हाथ नहीं होता। अगर आप देखें वेडिंग पैकेजेस देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कितना कुछ आप जब एक वेडिंग में डालते हैं तो फिर उसका जो अच्छा ही रिजल्ट आता है। वो एक वेडिंग जो अच्छी और यादगार रह जाती है। चलिए हम अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक बाद फिर मिलते कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज आपको काफी हद तक हमने डिजाइन और आपको क्रिएशन के बारे में बताया कि कितनी ज्यादा जरूरी है। और ये ना समझे कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप किसी से मशवरा भी नहीं ले सकते। आप अपने डिजाइनर के पास जाएं, अपने स्टाइलिस्ट के पास जाएं, अपने फोटोग्राफर के पास जाएं, और आप जहां तक अपने घर को सजाने की बात होती है आप इंटीरियर डिजाइनर के पास जाएं और वो देखें जो सिलेक्शन होती है चीजों की। अक्सर इंसान खुद, कभी कभार मेरे साथ भी ये होता है कि मैं कोई अपने घर की कोई चीज लेनी होती है या क्रॉकरी लेनी होती है तो मैं बहुत ज्यादा सिलेक्टिव नहीं हो पाती, तो मैं किसी ऐसी दोस्त को लेकर जाती हूँ सर जिसकी चॉइस बहुत अच्छी हो। तो यहाँ पर आप किसी से भी मशवरा जरूर लें अगर आपको खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं है। और दूसरी चीज, जो लोग नेट को यूज कर सकते हैं, जो वेब को यूज कर सकते हैं, आप जाएं, आप जाके इंटरनेट से अच्छे आप डिजाइन और चीजें देखें। आपने देखें कि आपको पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। सिर्फ अपने आप को एक छोटे से हॉल में ना बांध लें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, अपने घर में आप चीजों को चेंज करें। हाँ, अब तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। आई लव द ग्लोबलाइजेशन, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट ब्रीड्स, डिफरेंट नेशनैलिटीज, हम लोग सब मिक्स हो गए हैं। अच्छा, वो खवातीन जो सबकी प्रोग्राम देख रही हैं उनको मैं कहता चलूं कि वो ठीक है जिनके पास इंटरनेट का भी एक्सेस नहीं है, हाँ। जो लोग मैगजीन्स भी पढ़ना नहीं जानती हैं, सिर्फ मॉर्निंग शोज देखती हैं, उनको मैं ये कहता चलूं कि कुछ खवातीन जो बहुत कलर ब्लाइंड हैं, जिनको कलर के साथ जो है ना वो मिक्सिंग करनी नहीं आती, जिनको ये नहीं पता कि डे में कौन सा कलर पहना जाता है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जो डे में ब्लैक कलर, डार्क कलर्स पहन के घूमते हैं, मुझे बड़ी उनसे एक अजीब सी घबराहट होती है और कोफ भी होती है। मेरा दिल करता है कि मैं उनको नहीं भी जानता हूँ, मैं बाजार में या वो मुझे बेशक नहीं जानती, मैं उनको जाके एक दफा जरूर अपना इंट्रोडक्शन दे के बताऊं कि प्लीज आप लाइट कलर्स पहने समर्स के अंदर। कराची में जैसे बड़ा ट्रॉपिकल सा वेदर रहता है हर वक्त, हाँ, मैंने यहाँ भी देखा है बहुत खवातीन को, हालांकि दिस इज द हब ऑफ फैशन, कि अभी तक हालांकि इतनी अवेयरनेस है हम डिजाइनर्स की कराची में स्पेशली, लेकिन फिर भी जो खवातीन है वो डार्क कलर्स, ब्लैक कलर्स, डार्क ब्राउन, डार्क मरून, रेड, रिच रेड कलर पहन के वो तारिक रोड पे घूम रही होती है रेड लिपस्टिक लगा के। ये हो जाती है ना कि जिस वक्त
जो जोड़ा वो अपने लिए नाइट वेयर के लिए बनाते हैं या पार्टीज के लिए बनाते हैं, वही वो डे में क्या हो जाता है तो वो ये वाला इस्तेमाल करते हैं दिन में, ये बात होती है। हर कोई कहता है फिर हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। नहीं, अब बात देखिए, मेरी बात सुने, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, आप लोग डाइंग जो है ना अब इतनी मजेदार हो गई है, किसी कहती हैं हम लोग हम डिजाइनर्स हमेशा डाइंग से खेलते हैं, हम कलर में किस तरह ब्लेंड देते हैं हर वक्त, डार्क को लाइट, लाइट को डार्क, वही जोड़ा आराम से आप उसको ब्लेंड करें, उसके साथ थोड़ा मिक्स एंड मैच करें, आप वही चीज पुरानी होगी उसको नई करके पहन काला जोड़ा है उसके ऊपर आप व्हाइट कलर का ब्लॉक प्रिंट करा लें। एग्जैक्टली, तो वो जो सही और यू नो हुमा मुझे देखकर हंसनी कह रही है फौरन से इसको जो है ये टोटली मैं खुद गर्मियों में सैलून में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, मेरी लड़कियों का यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है, व्हाइट हो जाता है सब। अभी जब जनवरी में सर्दी होगी तो ब्लैक शर्ट्स पहनेंगे ताकि वो एक वार्मथ आ जाए, या कोई मरून कलर पहन लें। लेकिन समर्स में काले, वो जो आपको देखते भी घबराहट होती है कि काले काले कपड़ों में लोग घूम रहे हैं ना। बहुत बाहर ट्रैवल करते हैं ना, हुमा ने बाहर अभी लंदन में इतने शोज किए हैं, हम लोग जाते रहते हैं बाहर, हम लोगों को पता है कि बाहर चीज क्या उस वक्त वो चीज चल रही है, हम लोग अपने आप को खुद एजुकेट हर वक्त करते रहते हैं। यू नो आफ्टर ऑल जितनी मर्जी एजुकेशन ले ली नहीं ली, फिर भी हम लोग टिल नाउ हम अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं कि व्हाट इज एवरी डे एक्चुअली एजुकेट अपने आप को करना चाहिए। हमारी बहुत सारी खवातीन देख रही है और ये बड़ी, मैं कहती हूँ इतनी ये खुद समझदार है कि अब ये मॉर्निंग शोज देखकर अपने आप को काफी इन्होंने अवेयरनेस हासिल की है, क्योंकि आपने सही बात बोली कि इंटरनेट एक्सेस हर एक के पास नहीं होगा। तो आई थिंक मॉर्निंग शोज वालों को भी ऐसा कुछ चीजें दिखानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक अपनी पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उनका एनवायरमेंट, उनके बागात और बाहर चीजें, सब चीजें इंटरनेट से बल्कि मैं ये समझती हूँ कि नाजिया आप तो खुद डिजाइनर भी हैं और आप सारी फील्ड्स में हैं, कपड़े भी बनाती हैं, मेकअप भी करती हैं, आपको सब चीजों का बहुत अच्छे से अवेयरनेस है, देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बल्कि मेरी बड़ी ख्वाहिश रही, बहुत लोगों से डिस्कशन भी हुआ डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हर जगह, कि एक ऐसा प्रोग्राम जरूर होना चाहिए जिसमें हम लोग ना हो, आप नॉर्मल लोगों को बुलाएं, मतलब बेसिकली विमेन को बुलाएं, और साथ में आप डिजाइनर्स को बुला लें, स्टाइलिस्ट को बुला लें, और उनको बिठा के उनकी बातचीत का प्रोग्राम, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, उससे लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। खवातीन ज्यादातर जो ऑन एयर आते हुए डरती हैं, क्योंकि हम कई लोगों से ये चीज पूछ चुके हैं। मैंने कई दफा नई मॉडल्स के लिए अनाउंस किया कि आप आओ आके, और ज्यादा मेजॉरिटी लड़कियां कहते हैं कि हमें आने की ऑन एयर परमिशन नहीं, वो कहते हैं ऑफ एयर आप हमसे काम करा लें, ऑन एयर नहीं। ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, या घरों से परमिशन का भी मसला है जिसकी वजह से वो नहीं आते हैं। नहीं, जब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे जी कि आपकी फ्री में सेल्फ ग्रूमिंग हो रही है, और सुनने वालों को भी नॉलेज मिल रहा है, सुनने वालों को भी नॉलेज मिल रहा है और देखने वालों को भी मिल रहा है, और इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम, इट्स अ ह्यूज इंफॉर्मेशन। तो उसमें क्या होगा कि जब आप लोग मिलने लगते हैं ना, चीजें बनने लगती हैं, फिर सब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं जरूर पूछूंगी कि जिस तरह अगर कोई एक डिजाइनर है, अब वो जो डिजाइन कर रहा है नेचुरली वो एक उसकी अपनी क्रिएटिविटी, वो एक अलग चीज बना रहा है। एक वो कम्युनिटी होती है जो उन्हीं डिजाइनर्स को कॉपी करते हैं और सस्ते में बेचते हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आती। क्वालिटी कैसे आ सकती है यूसी? अब मैं आपको बताता चलूं, ये बड़ी अच्छी आपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी है। सॉरी टू से कि कई ऐसे सैलून हैं जो सिर्फ काम करते हैं आकर, और वो सिर्फ देखकर अपने सैलून खोलकर उसके बाद फिर वो जिस जगह से रुके होते हैं वहीं पर ही रुक जाते हैं। एंड सेम गोज फॉर फोटोग्राफर्स भी कि वो अपने बहुत मजे की बात आपने की कि जो लोग कॉपी करते हैं वो जाहिर बात है एक लिमिटेड उससे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वही बात आ गई कि उनके पास वो नजर नहीं होती। अब फर्ज करें कोई एक क्लाइंट आता है, सही है, आप साइम ने उसको ऑब्जर्व किया, उसने उसके लिए वो डिजाइन बना दिया, वो उसको देख के उसने डिजाइन बनाया। अब वो फर्ज करें साइम का डिजाइन कॉपी कर दिया, अब वो पता नहीं कौन पहन रहा है, क्या पहन रहा है, तो वहां जाके आ जाती है डिजाइन क्या आपका फ्लॉप हो गया या सक्सेस। तो ये डिफरेंट होता है। कॉपी तो आप बड़े मजे से कर सकते हैं, लेकिन कॉपी किसके साथ किया जाए और किस तरह किया जाए वो भी एक सेंस। ये चीज है ना, ये आपको पता नहीं क्या चीज सूट करे नहीं करे, क्योंकि अक्सर जो है वो बॉडी कट के लोग कपड़े पहन लेते हैं, वो काफी लोगों को नहीं सूट करते हैं। तो ये आपने ये चीजें, कई लोग बहुत बड़े बड़े थैले पहन लेते हैं, वो भी कई लोगों को सूट नहीं करते। अब उसमें शमीज टाइट होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, ये बातें लोगों को पता नहीं चलती। तो जिसकी वजह से फिर आपको, आप अच्छे भले देखते देखते आप जो ना लग रहा होता है कि जी कोई गड़बड़ है, तो बड़ा अच्छा था। इसी तरह एग्जैक्टली जैसे आप कह रहे हैं ना कि पता नहीं चलता,
हमारे पास बहुत सारी ऐसी खवातीन है, वो सुपरमार्केट में जाती हैं, ऐश ब्लॉन्ड कलर देखती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है ऐश ब्लॉन्ड की, वो शैम्पू कलर ले जाती हैं और वो जाके घर लगा लेती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि उनके बालों का नेचुरल पिगमेंट क्या है और ये ऐश ब्लॉन्ड सर में करने वाला क्या है। वो भी लगाया और शैम्पू भी कर लिया, डाई भी कर लिया, फिर वो खराब भी हो गया, फिर उसको सही भी कराया। सही कराने में और तकलीफ होती है ना बालों को, उसमें फिर एक केमिकल लगता है। तो यही बात होती है कि ये सब चीजों के लिए एक इन्फॉर्मेशन जानना और इन सब चीजों को जानना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा इनकी बात पे कि हम लोगों के यहाँ जो हमारा मुआशरा उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यार हमारे पैसे कितने बच रहे हैं। अरे ये सबसे बड़ी सजा है। आप अब हुमा के पास आप जाओगी, साइम के पास जाओगी, बेशक इनके अपने एक स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखते हैं, लेकिन ये जो आपको वो जो सजेशंस देंगी या जो आपको ग्रूम करेंगी उसकी एक वैल्यू होगी बनिस्बत एक वो आम बंदा आप स्टाइलिंग के लिए जा रहे हो, चला उसने आपके सारे बाल जला दिए। वो कॉस्ट को देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि जी जो बंदा कर रहा है उससे कितना डिफरेंट। अब ये पढ़े लिखे लोग हैं सारे के सारे, एक अच्छे उसमें देखते हैं। वो आम बंदा जो एक मैं बोलूंगा नहीं सॉरी, लेकिन ये कि बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। या तो आप लोग अपने पैसे बचा लें या आप फैशन कर लें। मतलब अगर वो चीज करनी भी है और आप जानते हैं आप उसको कैरी कर सकते हैं, आप एक खुश शक्ल इंसान हैं और खुश लिबास हैं, तो आप उस चीज पे कॉन्फिडेंस रख के अपना एक बजट रखें। हर चीज हर जगह हर लेवल की अवेलेबल है, आपने पिक एंड चूज करना है ना। आप ए क्लास जगह पे आके सी क्लास के रेट्स तो नहीं वो कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन सही बात है कि अवेयरनेस उसी वक्त आएगी। और एक जो है ना यही बात हो रही है ना जो ये इन्होंने कही बात ये कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। प्रॉब्लम ये कि ऐसी बहुत सारी खवातीन जिनके माशाल्लाह से हस्बैंड्स प्रीटी वेल ऑफ हैं और वो यूजुअली समटाइम्स दे जस्ट गेट बोर और उनको लगता है बच्चे बड़े हो गए अब हम क्या करें। तो कुछ ऐसी भी हैं जिनकी फैमिलीज की सिस्टर्स और कजन्स बाहर पढ़ रही हैं या रह रही हैं, तो यहाँ से जोड़े बना के भेज रही हैं। तो उन्होंने जोड़े बना लिए, इसको भी देख लिया, आपको भी कॉपी कर, इसको भी। इसी तरह बहुत सारी खवातीनें छोड़ा चलो सैलून खोल लेते हैं, उन्होंने इधर की लड़कियां उधर की लड़कियां रख ली और सैलून खोल लिया। तो क्वालिटी कहाँ जा रही है? एग्जैक्टली। तो आपकी वो जो वैल्यू डिजाइन की है वो गिर गई ना, गिर गई। अब खुद तो पहन रही है वो साइमी के जोड़े के 5 कॉपी बना दिए उन्होंने, बना के भेज दिए। और अब उससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अब उनकी कजन ने वहाँ छोटा सा अपने डोम में, अपने कमरे में, अपने छोटे से लंदन में एग्जीबिशन करके टी पार्टी की और वो जितने भी पाउंड में कपड़े बिक गए, पैसे आ गए। बहुत सही बात कर रही है। और अच्छा अब इधर एक तो 2 फ्रेंड्स ने डिजाइनिंग कर ली, उसी ग्रुप की 2 ने कहा अब हम क्या करें, तुम कपड़े बना रही हो, चलो तुम्हें मियां से बोला कि सैलून खोल दो। तो उन्होंने एक छोटा यूनिट सैलून का खोल दिया, लड़कियां भी रख ली, इधर उधर की लड़कियां भी रख ली। अब वो सारी तो अभी फॉर एग्जाम्पल माशाल्लाह मेरी लड़कियां हैं, दूसरे की लड़कियां तो बड़ी हाईली पेड होती हैं। सही बात है। तो फिर वो बजट नहीं बात करती है, बात अपना सैलून खोलती है कि हम हाईली पेड लड़कियां वो फिर वो पूरा बिजनेस का माइंड, फिर यहाँ पूरे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये तो टाइम पास जो चीज है ना उसमें फिर ये होता है छोटे छोटे सैलून इतने सारे खुल गए, उसमें उन्होंने लड़कियां भी रख ली। अब क्लाइंट्स को जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हेयर कट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, वो हेयर कट अगर उसको 1500 या 1000 में मिल रहा है एग्जैक्टली, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो हेयर कट जो करके के बाद फिर सही कराने के लिए तो हमारे पास ही आना है। ये चीज एक छोटी सी आती है कि अक्सर कहीं पे फेशियल्स होते हैं या कहीं पर ऐसे बाल डाई हो जाते हैं जो होते तो सस्ते हैं, लेकिन उसके बाद या पर तो बाल गिर रहे होते हैं, फिर आप लोग हमें कॉल कर करके टोटके मांगते हैं, आप कहते हैं जी बाल ड्राई हो रहे हैं उसके लिए टोटका दे दें। फिर आप उस पर भी सस्ती चीजों पे आप कोशिश करते हैं जाएं कि आपका कहीं पे पैसा ज्यादा खर्च ना। लेकिन एक चीज आप देख लें कि आप जहां पर भी जा रहे हैं अगर क्वालिटी नहीं है, और वो क्वालिटी क्यों नहीं होती ये आपको हमने बताया कि जब तक आप में क्रिएशन नहीं होगी, आपका दिल नहीं होगा कि आप उस चीज को ज्यादा से ज्यादा सीखें, आपके अंदर डिजाइनिंग का एक सोच नहीं होगी, क्योंकि आप एक डिजाइनर के कपड़े बना तो लेंगे जाकर, लेकिन उसकी कॉपी जो आप बनाएंगे वो आपको कभी भी उतनी वो हाई क्वालिटी नहीं मिलेगी जो एक डिजाइनर देगा। हो सकता है वो बंदा दूसरा जो आपके लिए बना रहा है खाली उसकी क्वालिटी ना सही, बल्कि कपड़ा ना सही, बल्कि देखो ना नाजिया उसकी क्या है कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही है, हाँ। छाप रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल इसका डिजाइन छपा है, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आपकी लड़की जो सैलून में आपने हायर की है हेयर स्टाइलिस्ट, उसने बाल काटे हैं, वो बच्ची कितनी पढ़ी लिखी है, उस बच्ची की कितनी नॉलेज है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, उसने कितना काम किया है। आपको क्या पता वो सिर्फ ब्लो ड्राई करती थी और आपके पास उसने आगे झूठ बोला है मैं तो बाल काटती हूँ, और आप लोगों को रिस्क पे लेकर और आपने उसको एज अ हेयर स्टाइलिस्ट रख भी लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्ची ने सिर्फ अभी 2 ब्लो ड्राई किए थे, वो आपके पास आई है, आपने उसको 5000 ज्यादा दे दिए और वो आपके यहाँ बाल काट रही है और आप उसको देख रही है कि अच्छा हाँ ठीक है, लेकिन
आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या होने वाला है, सही है या नहीं है, जब तक खुद को नॉलेज नहीं हो। यही बात है, आपका अपना आर्ट और अपनी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने 4 जोड़े बनाए थे ना, उनकी कॉपी होगी, या मैंने 2 हेयर कट किए, उसकी कॉपी होगी। खास्ता अल्लाह ना करे। कोई लड़की जो मेरी ही लड़कियां मुझे बाल काटते हुए देखती हैं, वो कहीं जाके अगर बाल काट ले तो देश जमीन है आसमान। बिल्कुल जी सही है। थैंक यू सो मच साइम, थैंक यू सो मच उमा, थैंक यू सो मच काजी। आप लोगों ने जो भी बातें की हैं, जैसा अभी हमें कॉलर्स ने कॉल भी किया था कि सुन रहे हैं गौर से और वो जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये सब बातें जो हमारे इर्द गिर्द होती है लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे होती हैं कि डिजाइनर कितना इंपॉर्टेंट है, स्टाइलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और क्रिएटिविटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब बातों को आप जहन में रखें तो आपके अपने भी लाइफ में जो चेंजेस आप लेकर आना चाहते हैं उसको लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही नाजरीन, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।